Welcome to all the learners and along with learners, and the individuals who are interested in not only in learning Sindhi but also knowing that how do others learn Sindhi. So this is my privilege to have this opportunity to welcome to this class number 16 of Sindhi language learning course by Sindhi Language Authority, Government of Sindh, and which is being initiated right from the start of this year 2024. This can be denoted as this can be counted as the gift for the new year. हमने इन पर्सन क्लासेस का भी आगाज किया, साथ साथ this online course is also being delivered to all of you. So right now in Pakistan, this is 5:07 p.m. This is 5:37 p.m. in India. This is 4:07 p.m. in United Arab Emirates, 3:07 p.m. in Kingdom of Saudi Arabia. This is 12:07 p.m. In London. This is 7 a.m. in Washington, D.C. and New York and Toronto. This is 9:07 p.m. in Tokyo and the rest of the parts of most of the parts of Japan. This is 11:07 p.m. in Australia, and this is 1:07 a.m. in New Zealand. So the friends who are joining us from Asia, from Southeast Asia, from most of the parts of Asia, from Central Asia, from Middle East, we can greet them good evening. और जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं लंदन में, उनको हम लेट गुड मॉर्निंग या अर्ली गुड आफ्टरनून कहते हैं। और जो हमें साहिबान ज्वाइन कर रहे हैं ईस्ट कोस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क सिटी एंड टोरंटो जो कि कनाडा में है, उस रीजन में, तो उनको हम अर्ली गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। और लेट गुड इवनिंग टू ऑस्ट्रेलियंस, लेट गुड इवनिंग टू Kiwis, the individuals from New Zealand, लेकिन अगर वो बिल्कुल सोने जा रहे हैं तो उनको हम कहेंगे गुड नाइट। तो अस्सलाम वालेकुम, हक मौजूद, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अलोहा एंड वेलकम टू दिस क्लास नंबर 16। ख़ासतौर पर हमें जो जिनसे हम बराह रास्त मुखातब होते हैं, हमारे जो बराह रास्त लर्नर्स हैं, उनका भी खैर मकदम करते हैं इस क्लास में कि जो है क्लास नंबर 16, एंड दिस इज for the very first time that as a cover class we are including you. We are or rather bothering you on Saturday, वरना छुट्टी होती है सैटरडे को, लेकिन चूंकि मंडे को क्लास नहीं हुई थी तो उसके इंस्टेड जो है वो हम आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। क्लास नंबर 16, दिस इज सैटरडे एंड सैटरडे इज छंछर, दिस इज छंछर, यू कैन सी छंछर is Saturday when we are talking, and Saturday को छंछर सिंधी में कहा जाता है, हफ्ता या शनिचर कहा जाता है इसको उर्दू में। This is 20 January, 20th of January 2024. Class number 16. Welcome to class number 16. अल्लाह साईं बाजार एनालिसिस सा पंहिंजे हिन क्लास जो आगाज़ करे चुका से। अवल अलावलीम आला आलम जो धनी क़ादिर पंहिंजी कुदरत सी क़ाइम आहे क़दीम वाली वाहिद वहदहू राज़िक़ रब रहीम सो सारा सचो धनी चई हमद हकीम करे पाण करीम जोड़ऊं जोड़ जहान जी। किसका कलाम है ये, कौन बताएगा मुझे? ये किसका कलाम हम रोजाना पढ़ते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। मोहम्मद इमरान जकरिया डेरा इस्माइल खान से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद इमरान जकरिया साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खैरियत हैं? ठीक ठाक। मैं ठीक हूँ। अच्छा, बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू दिस आंसर, मुझे दिस क्वेश्चन, मुझे बताएं कि इस सवाल का जवाब पहले भी आप दे चुके हैं? जी मैं तो पहले बस, दिया था पिछली क्लास में। हाँ तो बस इसको छोड़ दें, उनको देने दें जिनको नहीं पता, आपको पता है, उनको देने दें जिनको नहीं पता। एनीबडी फ्रॉम आवर प्रीवियस क्लासेस हु कुड नॉट रेस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन, whose poetry is this? Anybody else? ये किसका कलाम है जो हम रोजाना जो है वो पढ़ते हैं? ये किसका कलाम है? ये किसकी शायरी? वालेकुम सलाम सर। मैम शादी सराज साहबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी सर, ये शाह लतीफ जो कलाम है। शाह लतीफ जो जी कलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर। शाह लतीफ का पूरा नाम क्या था? शाह अब्दुल लतीफ भटाई। शाह अब्दुल लतीफ भटाई। थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, आपको ये कम्युनिकेट हो गया था, आपको सबको ये कम्युनिकेट हो गया था कि आपकी जुमेरात की जो असाइनमेंट्स हैं जो आपने
भेजी थी, उस पेपर को अपने सामने रखिएगा, राइट। तो आई होप के वो पेपर्स आपके सामने हैं। तो वो पेपर्स अभी मेरे भी सामने हैं और उनको हम देखते जाएंगे। लेकिन ये बात याद रहे कि जिसका पेपर ओपन होगा उसको मेरे साथ अनम्यूट होकर ऑनलाइन रहना पड़ेगा, ताकि उनकी जब गलतियों की निशानदेही हो तो उनको ये इल्म हो, यानी वो इंडोर्स करें। ऐसा ना हो कि वो क्लास में मौजूद ही ना हो और हम गलतियों की निशानदेही करें और उन तक वो बात पहुंचे ही नहीं। ये असल में इसलिए है, नंबर वन, द सीरियसनेस ऑफ एवेल्यूशन ऑफ द टेस्ट। कुछ भी हो, चाहे 1 नंबर हो या 2 नंबर हो, बात यह है कि जो बात आप कह रहे हैं, जो हम आपसे सुन रहे हैं बात, वो दुरुस्त है या नहीं है। अगर दुरुस्त नहीं है तो वो दुरुस्त किस तरह से होगी, जेकॾहिं वो सही आहे तो केतिरे कदर सही आहे, एंड हाउ मच इम्प्रूवमेंट इज नीडेड। दिस इज द मेन रीजन। पहले भी मैंने आपको कहा था, सही या गलत की तकरार में ना पड़ा करें, इस फिक्र में ना पड़ा करें कि वो सही है या गलत है। यू जस्ट हैव टू जंप इन एंड यू हैव टू पार्टिसिपेट। एक्चुअल थिंग इज पार्टिसिपेशन। जिंदगी में कोई भी मुकाबला हो, कोई भी इलेक्शन हो, कोई भी कंपटीशन हो, कॉन्टेस्ट हो, आपने यू हैव टू ड्रॉप इन इफ यू वांट टू। ठीक है, आपने इस फिक्र के साथ नहीं जाना, ये अज़्म, ये बलबला, ये तैयारी ये होनी चाहिए कि यू हैव टू विन। पर जगह अन्यथा खटो तो योर पार्टिसिपेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे भी नहीं। ठीक है, तो यू हैव टू कमिट मिस्टेक्स so that you may learn. For learning, this is very much important to make mistakes, to commit mistakes. So you have to commit mistakes. So गलती करना या किसी चीज को का ना आना इज नॉट अ बिग डील, लेकिन उसको प्रॉपर वक्त पे ठीक ना करना वो यकीनन फिक्र वाली बात है। तो मैं एक एक असाइनमेंट ओपन करता जाऊंगा और वो जो मेहरबान जिनकी असाइनमेंट होगी वो अगर अनम्यूट करके कहेंगे कि आई एम प्रेजेंट इन द क्लास, तो मैं उस पर बात करूंगा। अगर नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, जो हमारे साथी मौजूद हैं क्लास में, हम उनकी असाइनमेंट्स पर बात करेंगे ताकि वो भी अपनी गलतियों को नोट करें। अच्छा, आप कलम भी रखिएगा अपने साथ, आप कलम भी रखिएगा, ताकि जो गलतियां मैं निशानदेही करता जाऊं तो आप जो है वो नोट भी करते जाएं कि हाँ ये गलती है और उसको आइंदा में इस तरह से लिखूंगा या लिखूंगी, राइट। तो जो नहीं होंगे या जिनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंचेगी कि आई एम प्रेजेंट इन द क्लास, तो हम उनकी असाइनमेंट पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि फजूल है बात करना। कि जिनके बारे में बात हो रही है, जिनकी जमीन पर कब्जा हुआ है और हम उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर रहे हैं, वो है ही नहीं। मुद्दा सुस्त गवाह चुस्त वाली बात हो जाएगी। तो हिकड़ी असाइनमेंट जो जिक्र करें, तो जंहिंजी असाइनमेंट आहे, ही और शी हैज टू अनम्यूट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। she has to be online with me till I am talking about the assignment. वो ठीक होगी तो भी ठीक है, यानी उसमें कोई गलती नहीं होगी तो भी you have to come and you have to show your presence. All right, so we are moving towards the first assignment. That is Karim Baksh Sahab Tandu Muhammad Khan, we are active participant. Karim Baksh Sahab, are you there? If you are there, please unmute yourself and हमें अपनी यस आवाज सर। सुन रही है। जी करीम साहब, ठीक है तो यस सर, मैं हला जो करम आहे साईं। जी तव्हांखे मुंहिंजो आवाज़ अचे थी? लॻा करम आहे। आराम सां तव्हां थोरो माइक्रोफोन खे मुंहिंजे करे छॾियो, माइक्रोफोन खे जी मुंहिंजे जी करे छॾियो। हा, नॉर्मली आवाज़ अचे, जी तव्हांजो आवाज़ बिल्कुलु अचे पियो। जी मुंहिंजो आवाज़ तव्हां ताईं पहुचे पियो? हा जी बिल्कुलु पहुचे पियो। असल में गस में आया हूं, रस्ते में आया, थोरो हलां पियो। हल ॿुधां अच्छा, पियो तव्हांखे। ॿुधायो थोड़ी देर लाइ बीह रहो न किथे, ईअं भॼ भॼा में, या त किथे पहुचो, मां बिल्कुलु आख़िर में थो डिस्कस कयां। तव्हां आराम सां पहुचो किथे, 5 मिंटनि खां पोइ हा, तव्हांखे मां मूंखे डिस्कस। 5-6 मिंट लॻंदा। 5-6 ठीकु मिंट आहे, खां पोइ ठीकु आहे, ॻाल्हायूं। आराम सां पहुचो, आराम सां पहुचो, महिरबानी। आराम सां पहुचो। वेलकम वेलकम। चलिए जनाब, करीम साहब कहीं पहुंच जाएं तो उसके बाद बात करते हैं। ये तो बड़ी ही मोहम्मद हमजा साहब कराची से, ये तो पढ़ने में ही नहीं आ रही। मोहम्मद हमजा साहब कराची से, हमजा साहब इज देयर? इज हमजा यस सर, साहब देयर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमजा साहब कैसे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये गुजारिश करूंगा कि जब कभी आप लिखें तो कोशिश करें कि ब्लैक पेन से लिखें, ताकि उस दिखाई दे सके। और फिर उसके बाद आप स्नैपशॉट लेंगे और हम इसके प्रिंट्स जो हैं अपने पास रिकॉर्ड के लिए रखते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आप सर कोशिश कीजिएगा कि आइंदा इस बात का ख्याल रखें। अच्छा, ये जो सवारियां सर आपने बिल्कुल लिखी हैं, ख्याल। उसमें एक आपको स्लाइड दिखाई दे रही, और आपके पास अपना पेपर भी सामने है? सर पेपर मेरे सामने मौजूद है, स्लाइड मैंने सर नहीं खोली हुई है। अच्छा ठीक है, तो उसमें सवारी में आपने लिखा है रेल,
ठीक है, रे रे जो हमने पढ़ा था वो तो बिल्कुल ठीक है। एक और जी सवारी सर। भी थी, कैन यू रिमाइंड, कैन यू रिकॉल दैट सवारी, वो कौन सी है जो अल्फाबेट में शामिल है हमारे में? कैन यू रिकॉल दैट सवारी, ट्रेन के अलावा, रेल के अलावा? दैट वाज सर जहाज, जीम जहाज। इस यू वक्त कैन, मुझे याद नहीं। यू कैन नोट इट डाउन, जीम जहाज, दैट वाज जीम जहाज। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, थैंक यू सर। ठीक। जानवरों में आते हैं तो मैंने कहा था सर सिंधी में लिखने हैं नाम, तो सिंधी में बत्तख नहीं लिखते, जो नंबर 2 आपने लिखा था, बत्तख नहीं लिखते। जी इफ यू, सर। इफ यू कैन सी द स्क्रीन आई कैन शो यू हाउ टू राइट बत्तख। इफ यू कैन सी द स्क्रीन, अगर नहीं देख पा रहे तो फिर उसका फायदा नहीं है। इफ यू कैन सी माई सर मैं स्क्रीन, देख रहा हूँ। आप देख रहे हैं तो ये जो लेट मी, जी, तो ये है आपकी स्लाइड। सिंधी में बतख जो लिखा जाता है, बतख आपने जो लिखा है, बतख, सिंधी में जो बतख लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है। इफ यू कैन सी इट, ये लिखा जाता है, ये दिस इज बतख। ठीक है, उर्दू में इसको इस तरह से सर लिखा बिल्कुल जाता आई है, कैन सी इट। जैसे जैसे आपने ऐसे लिखा है, ये उर्दू में ऐसे लिखा जाता है, लेकिन सिंधी में ये है बदक। ठीक है, और ये भी हमारी जबर वाली जदवल में शामिल है, क्योंकि इसमें तीनों पर जबर लगती है, बे पर भी जबर, जबर। दाल पर भी जबर, काफ पर भी जबर। तो दिस इज बदक, राइट? तो इसको करेक्ट कर ठीक लीजिएगा। है सर। उसके बाद जो बकरी आपने लिखा है, बकरी में काफ आपने उर्दू वाली लगाई है, तो उसमें काफ आपको, यू नीड टू करेक्ट इट, सिंधी वाली काफ लगेगी ऐसे, और ये बे की जगह पर बे लगेगी। दिस इज द करेक्ट वर्ड। ठीक है, बकरी, बकरी मीन्स गॉड, ठीक है। ठीक बकरी। है यू करेक्ट इट राइट अवे, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। भोरडो आपने सही सर, लिखा बिल्कुल मैं है। कर रहा हूँ साथ साथ। जी, भोरडो आपने सही लिखा है। भोरडो के बाद आपने क्या लिखा है? आई कांट रीड इट। झिरकी सर। झिरकी, अच्छा, झिरकी यू विल बी सर राइटिंग। झिरकी। जी, झिरकी, झिरकी का मतलब आपको पता है? जी सर चिड़िया। चिड़िया। झिरकी यू विल राइट लाइक दिस, नोट इट डाउन, यू विल लाइक राइट लाइक दिस। ठीक है, दिस इज झिरकी, जे पर जेर है। जो जेर जबर पेश हम लगाते हैं, आपकी वजाहत के लिए लगाते हैं, वो लाजमी नहीं होती लगाना। जे पर जेर है, रे पर जेर है, और काफ और ये आपस में जेर के आवाज के साथ आपस में मिले हुए। यू विल राइट झिरकी लाइक दिस। ओके, क्लियर? ठीक है सर। अच्छा बिल्कुल जी, सर झिरकी क्लियर। के बाद डेडर आपने सही लिखा है। झिरकी के बाद आपने क्या लिखा है? खच्चर, खच्चर सही लिखा है। सर डेडर सही लिखा खच्चर। है। ढग्गो सही लिखा है। ढग्गो के बाद क्या लिखा है आपने? शेर। शेर, शेर नहीं है सर, शेर को सिंधी में शीह बोला जाता है, शीह ऐसे बोला जाता है। ठीक है, यू हैड टू राइट the names of the animals as well as sources of transportation in Sindhi. So this is शीह। और पहले भी हम बता चुके हैं कि शीन, ये नून आपस में जेर के साथ मिले हुए हैं, ये नून गुन्ना है, फिर ये नून गुन्ना है, और हे और पेश आपस में पेश के साथ, हे और नून आपस में पेश के साथ मिले हुए शीह। शेर इज कॉल्ड शीह इन सिंधी। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन ठीक। हमजा साहब के लिए नहीं है, सब इसको नोट कर लें। अगर आप में से भी किसी ने गलत लिखा है तो उसको नोट कर लें कि दिस विल बी रिटन लाइक दिस वे, शीह। शीह शेर आपने उर्दू में लिखा है, लेकिन लिखना सिंधी में था, राइट? तो शीह ऐसे लिखा जाता है। शेर के बाद डेडर से लिखा है। राइट सर। ढगो, ढगो सही लिखा है। अच्छा, खच्चर सही लिखा, ढगो सही लिखा, शेर, तोतो भी सही लिखा, गड्ढा भी सही लिखा, गऊ, गऊ आपने सही लिखा। गऊ से पहले आपने गाय लिखा है, गाय इज रॉन्ग, गऊ इज करेक्ट। शुरू वाला गाय आप मिटा दें। आप गऊ को जो है वो, करेक्ट सर। गऊ को आप टिक कर लें कि सही है। घोड़ो आपने सही लिखा है, और आखिर में क्या लिखा है आपने? हाथी, हाथी भी आपने सही लिखा है। हाथी। हाथी भी आपने सही लिखा है, ठीक। बाकी सही है। जो थैंक यू। करेक्शंस हैं उसको आप काइंडली कर लें। थैंक यू हमजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक। थैंक यू सर। अस्सलाम वेलकम, वालेकुम। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। अदील अहमद साहब फ्रॉम हैदराबाद। अदील साहब, आर यू देयर? If Adil Saab is not there, then we will move forward. लेकिन अदिल साहब जब इस वीडियो को देखें तो याद रखें कि आपने जो शीट लिखनी है उसमें अपना नाम जरूर लिखना है, और वाज़े अल्फाज में लिखना है। हमें ढूंढना ना पड़े कि कहाँ लिखा हुआ है, या नीचे, ऊपर है, बॉटम। ये तय कर लें कि नाम टॉप पे आना है, सबसे पहले नाम लिखना है। इंटरव्यू में जब जब कभी आप जाते हैं तो पहला सवाल क्या होता है? हालांकि आपके क्रेडेंशियल्स, आपकी सीवी सामने होती है, लेकिन या तो आपके नाम से मुखातिब करके कहते हैं कि जी मोहम्मद हमजा साहब, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। पहला सवाल ये होता है।
ठीक है, उसके बाद आपकी इंटेलिजेंस को, IQ EQ को मैयत किया जाता है। तो जब आपकी पहली पहचान नाम है, कोई भी फॉर्म आप भरते हैं, पहला कॉलम होता है नेम। कोई फॉर्म भरे दुनिया जहान का, पहला कॉलम होता है नेम। तो नेम को बॉटम में ना लिखें भाई। आर्टिस्ट अपने फनपारे पर बॉटम में लिखता है नाम, आपने नाम सबसे पहले लिखना है। असाइनमेंट में नाम या जो आपका जो रोल नंबर आपको तफवीज किया जाएगा वो सबसे पहले टॉप पे लिखा जाता है। और अगर शहर का नाम पूछा जाए या CNIC तो वो ऊपर होता है। उसके बाद आप अपनी जो तफवीज है उसको शेयर करेंगे। उसके बाद है शाजिया सराज साहिबा कराची से। शाजिया साहिबा, शाजिया साहब थोड़ी देर पहले तो मौजूद थी हमारे साथ। शाजिया, इफ यू कैन लिसन टू मी, आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। चलिए शाजिया साहब जब तक आती हैं तब तक हम बात करते हैं फायजा मुस्तफ़ा साहब। फायजा साहब देयर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू फायजा साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, व्हाट अबाउट यू? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का करम है। तो आपकी शीट आपके सामने है। जी सर। I'll encourage you to whenever you are fulfilling you are completing an assignment to write maximum of Sindhi words। तो ऊपर जो आपने जानवर और परिंदे लिखा था, हिते जेकॾहिं तव्हां जानवर ऑब्लिक पखी लिखो आहे त वधीक बहितर हुजे। हा, छाकाणि त यू आर लर्निंग अ सिंधी लैंग्वेज। ऐं हिते तव्हां मथे तव्हां उर्दू में न लिखंदो, उर्दू ते वज़ाहत था कयूं त यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स। मथे तव्हां सिंधी में लिखो आहे त वधीक बहितर थिया। सवारियां जी जाइ ते सवारियूं लिखो आहे त वधीक बहितर थिया। मूंखे बि एप्रिशिएट कयो हुयो त तव्हां सुवारियुनि में उन्हनि जानवरनि जो बि ज़िक्र कयो आहे जिनखे सवारी लाइ इस्तेमालु कयो वेंदो आहे। इहा ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। जीअं जहाज़ ऐं रेल त ॿ हिकिड़ा मैकेनिकल जेको आहे सो सवारियूं तव्हां लिखियूं, बिल्कुलु सही लिखियूं। उन पोइ घोड़ो गॾु हाथी खच्चर, जेतोणीकि जानवर आहिनि पर इन्हनि सां लॻियल गाॾा बि ऐं इहे इंडिविजुअली बि। पाण घोड़ो गॾु हाथी खच्चर हिकिड़े अरसे ताईं, सदियुनि ताईं, सदियों तक इनको इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आज तक। यानी गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, खच्चर गाड़ी, हाथियों पर तो कम, लेकिन हाथियों पर जंगें भी लड़ी गई, तो आपने इंक्लूड किया, तो दैट्स एन एक्स्ट्रा शाबाशी फॉर यू। देन बदक इज करेक्ट। बकरी, भोलड़ो, झिरकी, खच्चर, ढगो, शींह, तोतो, गडह, गऊं, घोड़ो, हाथी इज करेक्ट। कोई ऐसी उसमें करेक्शन की ज़रूरत नहीं है सवाइ इन जे त हिननि खे तव्हां सिंधीअ में आइंदा मेंशन कजो। फ़ाइज़ा साहब शाबाश, वॾी महिरबानी तव्हांजी। थैंक यू सर। वेलकम। चलें जनाब, तो उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट हमारी जो असाइनमेंट है आसिफ इकबाल साहब। आसिफ इकबाल साहब कराची से। इफ आसिफ साहब इज देयर आई विल रिक्वेस्ट हिम टू कम ऑनलाइन। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। आसिफ इकबाल साहब। जी सर। आसिफ साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। आप सुना? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका पेपर आपके सामने है। जी सर, मेरे सामने। राइट्स आपने बिल्कुल सही लिखा। यहाँ पर भी अगर आप सिंधी में लिखते हैं ना, राइट की जगह पर सवारियों लिखते तो हमें अच्छा लगता, और भी ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ज्यादा अच्छा लगता। ये अच्छा लग रहा है कि आपने उर्दू और सिंधी दोनों में लिखा है। जहाज बिल्कुल सही है, रेल बिल्कुल सही है। एनिमल्स की तरफ आते हैं। बत्तख, बत्तख को सिंधी में सर, वो मैंने पहले भी आपने देखा था, अभी मैं हमजा साहब की करेक्शन कर रहा था कि बत्तख को सिंधी में बद्दक लिखा जाएगा। बत्तख इज नॉट बत्तख इन सिंधी। लेकिन फिर भी मैं वजाहत कर लूँ, इफ यू कैन सी माई स्क्रीन, कि बत्तख को सिंधी में ऐसे लिखा जाएगा। कैन यू सी माई स्क्रीन सर? कैन यू सी माई स्क्रीन सर? कैन यू जी लिसन सर, टू मी देख रहा सर? हूँ। जी सर। तो ये है बे पर जबर, दाल पर जबर और काफ पर जबर। बत्तख को सिंधी में बद्दक बोलेंगे। दिस इज बद्दक इन सिंधी। ठीक है सर? तो करेक्ट इट एंड ठीक है इन फ्यूचर यू हैव टू राइट लाइक मैं दिस। करता हूँ। जी। उसके बाद है बद्दक, बत्तख, बत्तख, बद्दक आपने सही लिखा। बकरी, बकरी सही लिखा। बंदर, भोलो भी सही लिखा। भोलड़ो भी हो सकता है, इसमें तस्गीर में मैंने पहले दिन बताया था, वैसे भोलो भी सही है। खच्चर, खच्चर सही है। मेंढक, डेडर सही है। मोर, सर ये मोर नहीं है, मोरनी है। वैसे ड्रेल जो है वो मोरनी को कहा जाता है, द फीमेल ऑफ मोर, जिसके ज्यादा बड़े पंख पर नहीं होते। ठीक है? तो यहाँ मोर की जगह पर जो आपने उर्दू ठीक में है लिखा है उसको मोरनी कर दीजिएगा। ड्रेल इज जी। मोरनी। बैल इज ढगो। शेर इज शींह। गधा इज गडह। गाय, गऊं, घोड़ा, घोड़ो। घोड़ा इज घोड़ो, यानी एक घोड़े को कहा हाँ, जाएगा। गोलो सही। ठीक है? तो जी ये जी। इस तरह से, इफ यू कैन सी माई स्क्रीन, तो ये होगा घोड़ो ऐसे। अगर ज्यादा घोड़े होंगे तो हम बोलेंगे घोड़ा। उर्दू में एक को घोड़ा बोला ठीक। जाएगा, सिंधी में ज्यादा को घोड़ा बोला जाएगा। अच्छा जी।
देन घोड़ा सही है, हाथी हाथी बिल्कुल सही है। आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये करेक्शन से मैंने आपको बताई वो कर लीजिएगा काइंडली। मैं कर लेता हूँ, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, वेलकम वेलकम सर। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं मोहम्मद शर्जील साहब। मोहम्मद शर्जील साहब इज देयर? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मोहम्मद शर्जील साहब, जी सर। शर्जील साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। शर्जील साहब आपकी शीट आपके सामने है, जी सर। कैन यू सी माय स्क्रीन? जी सर, स्क्रीन देखिए। सवारिन जनाला, ये आपने बिल्कुल शाबाश किया, आपने सिंधी में लिखा। जहाज और रेल सही है। बत्तख, बत्तख को बदक लिखा जाएगा। अभी मैं बता रहा था आसिफ साहब को, आपने देखा होगा कि बे दाल काफ जैसे लिखा जाएगा, बे दाल काफ। बत्तख को ऐसे लिखा जाएगा। बकरी सही है, भोलो सही है, खच्चर सही है, डेडर सही है, ड्रेल सही है, ढगो सही है, शी सही है, गडर सही है, गेहूं सही है, घोड़ा वही घोड़ो आ जाएगा। बाप बेटे में थोड़ा फर्क तो होना चाहिए ना, दोनों सेम टू सेम डिटो आती है, इसीलिए दोनों के अगर 6 नंबर है तो वालिद के 6 नंबर है तो साहबजादे के भी 6 नंबर है, थोड़ा सा फर्क होना चाहिए, कॉपी ना किया करें एक दूसरे से। तो घोड़ा जो है घोड़ो होगा, जो अभी मैंने करेक्ट किया। हाथी जो है वो हाथी होगा, वो बिल्कुल सही है। शर्जील साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, ठीक है सर। थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट हमारी असाइनमेंट पर। और नेक्स्ट असाइनमेंट जो है वो है ये तो मोहम्मद शर्जील साहब की हो गई। देन वी आर कमिंग टू नेक्स्ट असाइनमेंट, दैट इज मिर्जा शहबाज बेग साहब। शहबाज बेग साहब, अगर शहबाज बेग साहब मुझे सुन पा रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट हिम टू प्लीज अनम्यूट हिमसेल्फ सो दैट वी मे talk about his assignment. Mohammed Mirza Shehbaz Beg Sahab. Mirza Shehbaz Beg Sahab. If he is not there, then we will move forward. Nadeem Sohu Sahab. Nadeem जी सर, Sohu अस्सलाम Sahab. वालेकुम। वालेकुम सलाम। नदीम साहब क्या आयो? दुआएं शुक्र है, दामदा खुश आयो। अल्हम्दुलिल्लाह। नदीम सोहू साहब लाड़कानी खां। जी जी लाड़कानी खां। कीअं आहे मौसम लाड़कानी? हाउ इज द वेदर? हाँ तमाम घणी थधा आहे, तमाम घणी। तमामु घणी थधि आहे न, ॾाढो ॿुधूं था पिया हिन जे बारे में। हाँ हाणे ही तव्हां लाइट भी कोन्हे। लाइट बि कान्हे का? लाइट भी कोन्हे। अच्छा, इहो डबल आज़ार आहे। अच्छा सोहू साहब, तव्हां ॾिसी सघो था मुंहिंजी स्क्रीन ऐं तव्हांजो पेपर तव्हां वटि आहे, जी तव्हांजे साम्हूं जी आहे? जी आहे बिल्कुल। जी जी आई एनकरेज यू त ही तव्हां नेम्स ऑफ एनिमल्स भले तव्हां लिखो अंग्रेज़ी में, भले दुनिया जी हर ॿोलीअ में लिखो, पर सिंधीअ में बि लिखो। मथां लिखो जानवरनि ऑब्लिक पखियुनि जा नाला, छाकाणि त पाण सिंधीअ जी असाइनमेंट था कयूं। बकरी सही आहे, भोलो सही आहे। ठीक भोले है। खे इसमें तस्गीर में कीअं लिखबो? नंढड़ो करे कीअं लिखबो? भोलड़ो भोलड़ो, भोलड़ो लिखबो। राइट, भोलड़ो। बदक, झिरकी, खच्चर सही आहे, ॾेडर सही आहे, ड्रेल सही आहे, ढगो सही आहे, शींहं, घोड़ो, हाथी बिल्कुलु सही आहे। अच्छा, सवारियुनि तरफ़ अचूं था। खच्चर गाॾी, ढगो गाॾी, घोड़ो गाॾी, हाथी जी सवारी जेके उन्हनि मां आहिनि। ॿिया ज़रिया ॾिसो नदीम, मूं चयो हो उहे जी सोर्सिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जेके असांजे अल्फाबेट में आहिनि। ईअं त दुनिया ॼाण जा मां तव्हांखे 300 लिखी ॾियां, मां तव्हांखे रॉकेट लिखी सही ॾियां, ॻाल्हि ड्रामा लिखी ॾियां। मूं चयो जेके असांजे अल्फाबेट्स में आहिनि। अल्फाबेट्स में हिकिड़ो आहे ठीक है। रेल, ॿियो आहे जीम जहाज, ॿ आहिनि रुॻो, ॿ सोर्सिस ऑफ बस ठीक। ट्रांसपोर्टेशन। ऐं प्लस जेको तव्हां एक्स्ट्रा, मिसाल खच्चर आहे, खच्चर पढ़ियोसीं, खच्चर गाॾी बि थी सघे थी, ख़ाली खच्चर बि थी सघे, ढाल ढगो पढ़ियोसीं, ठीक ढगे है। गाॾी थी सघे थी, घे घोड़ो पढ़ियोसीं, हाथी। त ही त बिल्कुलु मां सही मञा थो, पर जीअं साइकिल आहे असांजी, साइकिल, मोटर गाॾी, इहे असांजे, कार आहे, इहे असांजे अल्फाबेट्स में न आहिनि, इन्हनि खे तव्हां ओमिट करे छॾिजो, ठीकु आहे? त इहो वी आर टॉकिंग ठीक है। अबाउट अल्फाबेट, त ठीक अल्फाबेट है। मां ॿुधाइणो आहे। वॾी महिरबानी नदीम सोहू ठीक साहब, है। थैंक यू सो मच, ठीक है। थैंक यू जी। बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। जी, मोहम्मद जलील साहब। जलील साहब, यस सर, अवेलेबल सर। जी कैसे हैं जलील साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल बेहतरीन सर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम सर। मोहम्मद जलील साहब, आपकी शीट आपके सामने है और कैन यू सी माय स्क्रीन? यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर। जी सर, इसमें आप नोट कीजिएगा कहाँ कहाँ पर इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। सबसे पहले तो फेफी तो आपने सर। लिखा, इसको मैं सवारियों में बिल्कुल काउंट करता हूँ, इसलिए कि अगर पहिया ईजाद ना होता तो कोई भी सवारी ईजाद ना होती। कहते हैं ना कि कारनामा उसने नहीं किया जिसने जहाज ईजाद किया, कारनामा उसने किया जिसने पहिया ईजाद किया। तो अगर व्हील इन्वेंट ना होता तो कोई भी सवारी ईजाद ना हो पाती, चाहे वो हवा में उड़ती हो या जमीन पर घूमती हो, दौड़ती हो। तो फीतों को मैं मानता हूं कि इफ इट इज नॉट अ सवारी
लेकिन इट्स बोन ऑफ क्रिएशन, इट्स सोर्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एवरी सवारी। रेल के अलावा एक आपने सवारी मिस की। अब आपने जो रिव्यू की पीछे हमने जिन पिछली गुज़श्ता जो स्लाइड्स थी, तो उससे आपको कुछ जहन में आया कि हाँ यार ये एक सवारी रह गई जो अल्फाबेट में थी? कैन यू रिकॉल दैट? जी सर, कौन सी? जहाज रह गया सर, जहाज। तो राइट ब्रदर्स आपसे नाराज हो जाएंगे कि आपने हमारी इन्वेंशन का जिक्र ही नहीं किया, उसमें जीम से जहाज है तो आपने जिक्र नहीं किया, तो वो उसको ऐड कर लीजिए। Exactly. अभी राइट अवे कर लीजिए, उसमें जहाज लिख लीजिए। और मैं एनकरेज करूंगा अगर ऊपर आप ये भी सिंधी में लिखेंगे ना कि जानवरन जा नाला, और सामो अगर आप ये लिखेंगे कि सुवारिन जा नाला, तो आई विल एनकरेज। वक़ास साहब मां ये स्लाइड करे वठां तो उनको पता पंहिंजो सवाल कजो, बिकॉज वी आर इन द मिडल ऑफ द कॉन्वर्सेशन। अच्छा, ये जो आपने लिखा है खच्चर, खच्चर ऑफ कोर्स खे से आता है, ढे से नहीं आता। ये आपने लिखा है ढे खच्चर, ढे खच्चर कैसे हो सकता है? खे खच्चर हो सकता है, ढे डगो हो सकता है, तो ढे से होगा। नहीं सर, एक्चुअली सॉरी सर, मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक क्लियर करूँ। मैं पहले समझा कि सिर्फ अल्फाबेट्स लिख के ओके हट जाना है हमने। ओके तो जब मैंने अल्फाबेट्स 3-4 लिखे तो मैंने फिर मुझे समझ आई कि वर्ड्स देने थे, तो वो ठीक सर है। फिर डिफरेंट है वो लाइन। ठीक है, तो उसको आप अगर आइंदा ऐसे ही कोई सिचुएशन हो तो उसको फिर आप ओमिट कर लीजिए, मिटा दीजिए, कोई मसला नहीं है। उसी असाइनमेंट पर लाइन फिर देंगे तो वो कोई, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि क्लास वर्क का जो हुस्न होता है वो ये होता है काटा पेटी हो, लेकिन उसके काटा पेटी के बाद जो लिखे हैं वो क्लियर हो, वो पढ़ने में आए। ये उसका हुस्न होता है कि आप क्लास वर्क के दौरान, ये कोई फेयर वर्क नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि एक शीट बनानी है अलग से, या तो उसमें जो चीज गलत हो गई उसके ऊपर लाइन दे दिए करें, ताकि उसका मतलब ये होता है कि इसको ना पढ़ें, जिसको पढ़ना है तो फिर उसको पढ़ा जाए, तो फिर ये गलत फहमी नहीं होती। खच्चर आपने सही लिखा। मोर सर नहीं है अल्फाबेट में, वो है मोर की बेगम साहबा, और मोर की बेगम साहबा कहलाती हैं डेल। ठीक है, ये आप देखें, इफ यू कैन सी माई स्क्रीन, आई एम राइटिंग इट फॉर यू। तो उसको ऐसे लिखा जाता है डेल, ये लिखा जाता है। ठीक है, और ये कैसे है? डाल और ये जबर के साथ मिले हुए हैं, लाम पर जबर है, डेल। ठीक है, डेल, इस तरह से। तो आपने इसको करेक्ट करना है। मोर नहीं है अल्फाबेट में, मोर कहीं नहीं है, डाल डेल है, डाल के साथ डेल है, डाल डेल, डेल या ड्रेल, वही जो डाल के साथ कभी कभार रे का इफेक्ट आता है, डाल डेल, राइट। तो यस सर। ये इसको करेक्ट कर लीजिए, डाल डेल है, मोर नहीं है, ड्रेल है। अच्छा, तुए, हाँ पहले वो आपने कहा था। भोलडो भी सही है, बदक सही है, बकरी सही है, झिरक नहीं है सर, झिरकी है। झिरक इज मेल स्पैरो, और झिरकी जो है वो फीमेल स्पैरो है। ये इस तरह से है, इफ यू कैन सी, वो इस तरह से है। ये है झिरकी। झे पर जेर है, सॉरी, झे पर जेर है, और उसके बाद रे पर जेर है, उसके बाद काफ और ये आपस में जेर के सुर के साथ मिले हुए, झिरकी, झिरकी। झिरको इज द मेल स्पैरो। ठीक है, झिरको वो ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन यह है झिरकी। हमारे एक शहर का नाम भी है झिरक, ठीक है, लेकिन ये झिरकी है। झिरकी मीन्स स्पैरो, चिड़िया। तो इसको ऐसे करेक्ट कर लीजिए, इसमें ये लगा दीजिए नुक्तों वाली आखिर। डेडर सही लिखा, ढगो सही लिखा, शीन सही लिखा। कुछ हालांकि रह गए हैं मेरे ख्याल में 1-2, लेकिन उसके बावजूद जो है द असाइनमेंट इज गुड इनफ टू गो अहेड। बहुत बहुत शुक्रिया जलील साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। यू वेलकम सर। जी वकास जो कोई सवाल हो? You had a question, वकास? Be quick and अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी वकास साहब, क्या ठीक है? सर अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आप पूछो था, कुछ पूछो था? सर जो स्लाइड से को ॿुधाइजो छो त मां जो ट्रेवल में आया थे, इन करे ते नेटवर्क जो डिस्टर्बेशन है, त पोइ मां तव्हांखे मैसेज कयो आहे त काइंडली वो थोरो ॿुधाए छॾियो सर। छा ॿुधायां? वधीक जे नेटवर्क ख़राब थी वियो त पोइ असांजी मिस्टेक्स वग़ैरह जेके बि आहिनि, उहो त ॿियो मां वीडियो देर सां सीन कंदुसि, मुंहिंजी मां प्रेज़ेंटेशन न करे सघां क्लास में, स्टूडेंट न हूंदा। ठीक है, ठीक है, नेटवर्क थोरो ख़राब आहे, ठीक है, मां सर खे ॿुधाए छॾियां। ठीक है, ठीक है। तव्हां इहो मैसेज
ग्रुप एडमिन खे भी ड्रॉप करे छॾियो त दे विल कन्वे मी, त पोइ वरी मूंखे बाद में छाकाणि त यादि रहे या न रहे, तव्हां ग्रुप एडमिन खे अहिड़ो मैसेज करे छॾियो त जीअं बाद में उहो मूं ताईं कन्वे थी वञे, त वी विल मेक इट पॉसिबल त तव्हां ताईं उहो शइ पहुची वञे। ठीकु है, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। मोहम्मद जलील साहब के बाद जी आते हैं नेक्स्ट, कौन है ये? फजीला, आई कांट सी हर नेम। इज दिस, आई थिंक शी वाज फजीला बिकॉज मैंने जब चेक की थी। फजीला ही तांजी आहे असाइनमेंट? यस सर। जी फजीला साहब, यस सर। यू कैन सी माय स्लाइड, यू कैन सी जी, माय जी, स्लाइड ऐं तव्हां वटि आहे इहो पेपर साम्हूं? जी सर। तव्हां हिन में नालो जी, लिखियो सर। हुयो? तव्हां नालो लिखियो हिन में? सर उहो मैसेज में लिखियो, मूंखे हिते लिखण विसरी वियो पेज हाँ, ते। त आइंदा जेको बि असाइनमेंट हुजे त पेज ते तव्हां ज़रूरु लिखिजो, छाकाणि तव्हांजो पेज अलॻि हुनजो प्रिंट जेको आहे न उहो महफ़ूज़ थींदो आहे। कॾहिं कॾहिं हुन ते नोट करणु, लाहिण हुन ते विसरी वेंदा, तंहिंजे करे यू मस्ट राइट योर नेम ऑन योर पेपर ऑल्सो। त असां ॾिसूं तव्हां पंहिंजो नालो सही लिखो था या जी नथा सर। लिखो स्पेलिंग में। ठीकु है, जहाज सही आहे, रेल सही आहे, पहिरें कॉलम में बदक, बकरी, भोलड़ी। तव्हांखे भोलड़ी वधीक थी वणे छा भोलड़े खां? तव्हां भोलड़ी लिखी आहे, वो सॉरी भोलड़ो। सर। हाँ, न न सॉरी जी ॻाल्हि कोन्हे, भोलड़ी बि सही आहे ज़ाहिर आहे। जी माना जेका भोलड़े माना भोलड़ो माना जी जी भोलड़ो माना नंढड़ो भोलड़ो, ऐं माना ॿार बेबी भोलड़ो, बेबी मंकी, जी ऐं भोलड़ी माना बेबी बेबी फीमेल मंकी। मुंहिंजे हिकिड़े जी। मुंहिंजे ॿारनि जे लाइ लिखियल हिकिड़े किताब जो नालो आहे। यस सर। जी फज़ीला, हाँ भोलड़ी ते मूं ॻाल्हाए पियो, मुंहिंजे हिकिड़े किताब जो नालो आहे, ॿारनि जे लाइ लिखियल किताब जो नालो आहे केॾांहुं विया नंढड़े भोलड़े जा केला। तो सो दिस इज भोलड़ो, दिस इज नॉट भोलड़ी, दिस इज भोलड़ो। पर तव्हांखे जेकॾहिं बेबी मनकी पसंदि आहे तव्हां लिखी सघो था, पर हूअं भोलड़ो थींदो आहे। ठीकु आहे, झिरकी सही आहे, खच्चर सही आहे, ॾेडर सही आहे, ड्रेल सही आहे, ढगो सही आहे, शींहुं सही आहे, तोतो सही आहे, गदर सही आहे। ही गऊं न आहे, ही गऊं आहे, ही 300 हिन में 2 टुका ईंदा हेठां। जी सर। ठीकु आहे, जी इहो विसरी विया लॻाइण। हाँ, इहो विसरी आहे त तव्हां हिनखे ॿीहर वेसर खे कवर कजो ऐं ॻे खे 2 नुक़्ता लॻाइजो हेठां। जी ठीकु आहे, घोड़ो सही आहे, हाथी सही आहे। इन्हनि सभिनी मां तव्हांजो फेवरेट जानवर या पखी कहिड़ो आहे? सॉरी सर। इन्हनि सभिनी मां तव्हांजो फेवरेट जानवर या पखी कहिड़ो आहे? क्यूट केरु लॻंदो आहे वधीक तव्हांखे? तोतो। तोतो, अच्छा सही, ठीक है फजीला, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। जी सर। फजीला साहिबा थी मौजूद हमारे साथ सकरंड से। जी सर, थैंक यू। वेलकम मोहम्मद इमरान जकरिया साहब। आप पीएचडी स्कॉलर लिखते हैं, हम डर जाते हैं भाई कि हम स्कॉलर से बात कर रहे हैं। मोहम्मद इमरान जकरिया साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप सैयद लिखते भी हैं, फिर कहते हैं मैं सैयद नहीं हूँ। फिर मुझे इकबाल का शेर याद आता है, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। तो सैयद लिखते हैं, फिर कहते हैं मुझे सैयद ना कहा करें, मैं सैयद नहीं हूँ। इसके पीछे क्या बात है? नहीं सर, वो मैंने एडमन साहब को बताया था कि ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स में मेरा नेम जो है, जो मैट्रिक से लेकर अब तक आ रहा है, मोहम्मद इमरान जकरिया आ रहा है उसमें, और सैयद मैं खुद लिखता हूँ वैसे। नहीं, आप तो सैयद मैं हैं, सैयद हूँ सर। सैयद हैं तो सही ना, तो उसमें जी जी उसमें सर। उसमें आप जी। एतराज ना किया करें ना, कि अगर वो उसमें आता है तो हम आपको शाहजी बुला सकते हैं। बाकी नहीं सर, मैं उनको रिक्वेस्ट ये की थी कि जब मुझे सर्टिफिकेट मिले, तो क्योंकि मैट्रिक से लेकर रिकॉर्ड वैसे आ रहा है ना, फिर वो जिधर मैं बाहर मुल्क अप्लाई करता हूँ तो वो कहते हैं कि मोहम्मद इमरान जकरिया और बंदा है, सैयद इमरान जकरिया और है। वहां पर वो तो सर फिर फर्स्ट थोड़ी सी ऑब्जेक्शन करते हैं कि उसमें तो फर्स्ट नेम और सेकंड नेम का प्रॉब्लम हो जाता है। और पाकिस्तान में खासतौर पर ऐसे नाम कि जो बहुत सारे नाम ऐसे हैं कि जो जहां पर सेकंड नेम है ही नहीं, जैसे इकरामुल्लाह, इनामुल्लाह, उसमें सेकंड नाम है ही नहीं, तो उसमें मसला हो जाता है। हमारे साथ एक साथी थे अमेरिका में, हम जब पढ़ते थे, इकरामुल्लाह उनका नाम था, तो उन्होंने फर्स्ट नेम में इकराम लिखा था, सेकंड नेम में उल्ला लिखा था। तो वो सेकंड नेम से पुकारने की आदत है वहां पर, यानी ट्रेंड है कि आपको सेकंड नेम से पुकारते हैं। तो वो पूरी ट्रेनिंग के दौरान पूरा साल जो है, पूरे 2 साल वो ऊला ऊला कहकर उनको बुलाते थे, क्योंकि सेकंड नेम उनका ऊला था, तो वो मिस्टर ऊला मशहूर थे। तो ये बड़ी होती है, प्रॉब्लम होती है। तो जनाब, आपकी इस असाइनमेंट पर आते हैं, अपना पेपर सामने रखिए। पहले सवारियों से शुरू करते हैं। जीम हवाई जहाज। सर हवाई नहीं लिखेंगे, जीम से जहाज है ना, तो जहाज लिखेंगे। गो के वो हवाई जहाज है, लेकिन हवाई नहीं लिखेंगे, जीम जहाज, क्योंकि जहाज जीम से शुरू होता है, तो जीम जहाज होगा। ठीक सर। खच्चर सही है, लेकिन खच्चर के नीचे 3 नुक्ते आते हैं, 4 नहीं आते, ये करेक्ट कर लें। खच्चर के नीचे
3 नुक्ते आते हैं। ढाल ढग्गो जो आपने लिखा है वो आपने जो है वो आपने नुक्तों का अरेंजमेंट सही नहीं किया। इफ यू कैन सी माय स्लाइड, अगर आप मेरी स्लाइड देख पा रहे हैं तो मैं जी इसको जी सर, मैं देख रहा हूँ। जी, तो इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। ढग्गो जो है, जिस तरह से आपने अरेंज किए हैं नुक्ते, इस तरह से कोई हर्फ नहीं है। ढगो ऐसे लिखा जाता है, ढगो ये लिखा जाता है, ढगो। ठीक है, तो आपने जो गे के नुक्ते हैं वो ऐसे साथ लगाए हैं ढे की तरह, आपने ऐसे लगाने हैं, एक ऊपर एक नीचे। गे ऐसे लिखा जाता है, ढगो। ढाल पर या ढे पर जबर है और गे और वाव जबर के साथ मिले, ढगो ऐसे लिखा जाएगा। कैन यू सी द स्क्रीन एंड ठीक सर। करेक्ट इट अकॉर्डिंगली। जी ठीक है, ढगो। उसके बाद आपने जी लिखा रे रेल। ट्रेन नहीं लिखेंगे, वो तो ट्रेन तब होता जब ट्रेन होता। रे रेल, ट्रेन को हटा दें, ट्रेन को हटा दें। गो के उसकी मीनिंग ट्रेन है, लेकिन आप लिखेंगे रे रेल। अच्छा, रे रेल। ठीक फे सर। फे फीथो सही है। गाफ गड्डो नहीं है, ये गडहो है। गडहो, गधे को कहेंगे गडहो। गाफ पर जबर, दाल पर जबर, हे पर पेश, ऐसे लिखेंगे गडहो। गडहो ऐसे लिखेंगे, गधा इस तरह से लिखा जाए, गडहो। ठीक है, राइट इट इन दिस वे, ठीक। गडहो। ओके, गधो आ गया, घे घोड़ो आ गया, हे हाथी सही है। ये आपने उन जानवरों के नाम भी नोट किए हैं जिन पर सवारी की जाती है। ठीक है, और ये मैं इसको जी जो है वो इस पर शाबाशी देता हूँ। आपने ऊपर सिंधी में लिखा है, जैसे मैं सबको कह रहा था, ये जानवरों जो नालो नहीं होगा, ये आप इसको इस तरह से लिखेंगे, जानवरन जा नाला, ऐसे लिखेंगे। नोट इट डाउन, जानवरन जा नाला ऐसे ठीक लिखेंगे। है। ठीक है, करेक्ट कर लीजिए। और जो ठीक है सर। सवारी जो नालो, इसको आप लिखेंगे, अगर सवारी को जमा में हम प्लूरल में कह रहे हैं तो वो ऐसे होगा, सवारियन जा नाला, ऐसे होगा, सवारिन जा नाला, इस तरह से लिखा जाएगा, जानवरन जा नाला, सवारिन जा नाला। ठीक सर। ठीक है, अच्छा जी, अब जानवरों के नामों पर ठीक आते सर। हैं। तो उसमें बे आपने बकरी जो है वो लिखना चाहा है, लेकिन वो ऐसे लिखा जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, बे बकरी ऐसे लिखा जाएगा। गॉट यानी बे बकरी, वो ऐसे लिखा जाएगा। नोट इट डाउन दिस वे, दिस इज बकरी, बे पर जबर, काफ पर जेर, और रे और ये आपस में जेर के साथ मिले, बे बकरी ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, करेक्ट ठीक कर सर। लीजिए। बकरी आपने लिखा है, लेकिन ऊपर, हाँ सॉरी, बकरी आपने सही लिखा है, बेबदक सही नहीं, सॉरी, बेबदक सही नहीं लिखा, वो मैं अभी 2 मेहरबानों 3 मेहरबानों करेक्शन कर चुका हूँ। बदक कैसे लिखा है, बे पर जबर, वो मैं कर चुका हूँ सर। हाँ, दाल पर इसको मैं जबर, सेट कर चुका हूँ, आपने एक लड़के की की। जी। तो ये बदक कैसे लिखा जाएगा, तो बदक बकरी ऐसे लिखा जाएगा। भे इज आपने भुरड़ो लिखा है, ये है भोलड़ो, अभी मैं फायदा के साथ डिस्कस कर रहा था, ये है भोलड़ो ऐसे। ठीक है, भोलड़ो, ये मैंने पहले भी बताया था कि बंदर का इसमें तस्गीर है, डो जो है उसको छोटा कर देता है, यानी छोटे बंदर को कहा जाता है। वैसे ये सही लफ्ज है भोलो, लेकिन हम भे भोलड़ो पढ़ते हैं इसमें अल्फाबेट्स में, तो दिस इज भोलड़ो, दिस इज नॉट भुरड़ो। आपने इस तरह से लिखा था, आपने ऐसे लिखा था, जो कि गलत है। ये होगा इस तरह से, भोलड़ो मीन्स मंकी, छोटा मंकी, भोलड़ो, भे ठीक सर। भोलड़ो। ठीक है, अच्छा जी, भे भोलड़ो के ठीक बाद सर। क्या है, ठीक है, बे बोलो आ गया। झिरकी। जे झिरकी, आपने इसमें काफ जो है मिस किया है, झिरकी ऐसे लिखा जाएगा, झिरकी। लेट मी रिड्यूस इट साइज, दिस इज झिरकी। आपने ये काफ मिस किया है, यानी आपने जब लिखा है तो आपने ऐसे लिखा है, ये ऐसे लिखा जाएगा, झिरकी, झिरकी। ठीक है, कैन यू सी, झिरकी, जी सर, जी मैं देख झिरकी रहा हूँ। ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद डाल लीडर, ड्राल, ड्राल मोर नहीं है सर, मोर इज द हस्बैंड ऑफ ड्रेलर, दिस इज डाल डेल। ये आप कॉमन सेंस से सोचे ना कि डाल से शुरू होने वाला लफ्ज जो है वो मीम से कैसे आ सकता है, मोर तो मीम से शुरू होता है। सर बस सॉरी सर, असल में जहन में नहीं आ रहा था, मैंने कहा मोर लिख दें, बस सर खुद सेट करेंगे। फिर भी आप मोर नहीं क्यों लिखते थे, मेरे मोर नहीं लिखते तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता, क्योंकि ड्रेल की ट्रांसलेशन मोरनी है, मोरनी को ड्रेल कहा जाता है। क्यों
मदर टंग से रह की है ना सर, इनकी ते मेरे जहन च कोई गाल आ, मैं इनकी हाँ ते लिख सर, छोड़ी है वो। सर ये है ही कोर्स उनके लिए जिनकी मदर टंग नहीं है सिंधी, उनके लिए तो है। और ये जो सिंधी मदर टंग वाले इसलिए पार्टिसिपेट करें कि उसकी ज्यादा मॉडलिटी सीख सकें। बहुत सारे सिंधी मदर टंग वाले ऐसे हैं कि जो पट्टी पहली मरतबा पढ़ रहे हैं, ये कक जो है पहली मरतबा पढ़ रहे हैं, तो वो ज्यादा मॉडलिटी सीखने के लिए, बिकॉज दे मोस्ट ऑफ देम इज टीचिंग समवेयर सिंधी, तो ये है ही उर्दू स्पीकिंग्स और पंजाबी स्पीकिंग्स और सराइकी स्पीकिंग और पश्तो स्पीकिंग्स के लिए है। तो ये डोंट वरी अबाउट इट, इसलिए इसको डिजाइन ऐसे किया गया है कि बेसिक्स से हम उसका आगाज कर रहे हैं। जी, डेल ऐसा लिखा जाए। क्लियर? इज डेल क्लियर? जी सर। डेल क्लियर, जी ओके सर। ओके। अच्छा, डेल के बाद मो शीन शी सही है, तो सही है, गे गहूं सही है, लेकिन गहूं में गुन्ना नहीं आएगा, आखिर में नून पूरा देंगे। मैंने आपको पहले बताया था सब, बल्कि बार बार बताता रहता हूँ कि गहूं जो है जो गुन्ना है सिंधी में वैसे ही लिखा जाता है जैसे आम नून, आम जो है नून लिखा जाता है, उसमें गुन्ने का फर्क नहीं है, लिखने में फर्क नहीं है लेकिन बोलने में फर्क है। तो ये गहूं यानी गे पर जबर और गे पर जबर और हमजा वाव और नून गुन्ना आपस में मिले हुए हैं पेश के साथ, इस तरह से लिखा जाएगा गहूं। ये गुन्ना नहीं है, सिंधी में गुन्ना है ही नहीं, मतलब गुन्ना बोलने में तो है, लिखने में नहीं है, उसमें फर्क नहीं है, अशकाल का फर्क नहीं है, शक्ल उसकी वही रहेगी। इज इट क्लियर? ठीक सर। जी थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा जी, अब आते हैं आयशा तारिक साहबा। आयशा तारिक साहबा, अगर आयशा साहबा नहीं है तो हम वी कैन मूव फॉरवर्ड। चलें जनाब, हाँ, और आ जाते हैं करीम बख्श साहब के की असाइनमेंट पर, जो कि रास्ते में थे और जी हम। सर, मैं हाँ जी जी करीम मैं बख्श हाजिर हो गया हूँ। साहब। जी आप जी हाजिर ना हो, आप हमारे साथ रहें। हाजिर तो आपको पता है कि जो मैं जो जी साथ, हाँ मैं असल में रास्ते में था इस वजह से। नहीं नहीं, अच्छी बात है, एक दूसरे की उनको जो है मजबूरियों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम, तो इसीलिए मैंने कहा तसल्ली से आप बैठ जाएं तो आपसे बात हो। करीम जी जी साहब, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ, ठीक है। देख पा रहे हैं आप मेरी स्क्रीन? जी जी सर आई विल इनकरेज, अगर आप अपना नाम बिल्कुल बिल्कुल सर। सिंधी में लिखेंगे ना असाइनमेंट्स में। करीम बख्श, आपको पता है सिंधी में कैसे लिखा जाएगा? ये काफ जो है वो जी ऐसे आ जाएगा, काफ जो सिंधी वाला काफ है। और टंडो मोहम्मद खान, आपको पता है सिंधी में कैसे लिखा जाएगा? हाँ, जी लिखा जाएगा, पता है मुझे सर। जी, तो वो अगर सिंधी में लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। उर्दू में मैं इसलिए बात करता हूँ ताकि आपके लिए काबिल फहम हो, आपके लिए हाँ ओरिएंटेशन सही। उसकी आसान हो, ठीक है? हाँ अच्छा, हाँ तो सही, ठीक है सर। सवारियां की जगह पर सवारियों लिखंदा हो, ता सवारियों लिखंदा हो। जीम जहाज सही है, रे रेल हाँ सही सही है, है। अच्छा, बेबदक सही सही। आने चवंदा जानवरनि ते, जानवर ऑब्लिक पखी ते लिखी जी छॾियो, जानवर ऑब्लिक पखी। सही है। बेबदक जी सही आहे, बेबकरी सही आहे, बेभोलड़ो सही आहे, झिरकी सही आहे, खे खच्चर सही आहे, डाल ॾेॾर सही आहे, डाल ॾेर सही आहे, ढाल ढगो सही आहे, शीं शीं सही आहे। शीं खे तव्हां नुक़्ता न ॾिना आहिनि। हाँ सही, ठीक है, ॾेई हाँ, छॾियो मां। इहो टई नुक़्ता ॾेई छॾियो। तो सही आहे, गाफ गॾ हो सही आहे, गे गऊं सही आहे, गे घोड़ो सही आहे, हे हाथी बिल्कुल सही आहे। ठीक है, वेरी गुड ठीक सर। करीम साहब, थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी। ठीक, थैंक यू सर, थैंक बड़ी यू सर। मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, एक बात बरसबील जिक्र याद आई, ये करीम साहब की असाइनमेंट और एक दो और असाइनमेंट्स देखकर मेरे जहन में आई कि ये याद रखें कि सिंधी में आराबें लगाना लाजिम नहीं होता, हम आपको समझाने के लिए आराबें लगाते हैं ताकि समझ में आए कि इसका इसका तलफ़ुज़ क्या है। अरबी की तरह जैसे लाज़िम व मलज़ूम होता है, अरबी वैसे लिखी ही नहीं जाती, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आप लिख ही नहीं सकते जब तक उस पर आराबें ना हो। सिंधी में जब आप रनिंग टेक्स्ट लिखते हैं तो आपको आराबें लगाने की पाबंदी नहीं है, क्योंकि सिंधी पढ़ने वाला अंडरस्टूड वो कर लेता है कि यहाँ पर ज़बर है या ज़ेर है या पेश है, ठीक है? तो ये लगाने की पाबंदी नहीं, हम जो लगाते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाते हैं। कई बार आप देखते होंगे कि बहुत सारे अल्फाज पर नहीं लगे हुए होती, आराबें नहीं लगी हुई होती, तो उसका मतलब यह है कि वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती हैं, इसलिए नहीं होती कि वो लाज़िम व मलज़ूम है उनको जो है वो लगाना। तो ये याद रखिएगा कि हम सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको लगाते हैं ताकि आपके लिए ओरिएंटेशन उसकी आसान हो। और कोई मेरा साथी तो नहीं जिनकी असाइनमेंट जिन्होंने भेजी हो और मेरे सामने ना हो, जिस पर बात ना हो सकी हो? आयशा खान साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम मैम। मैंने भी जी मैम, जी सर असाइनमेंट सेंड की थी। आपने असाइनमेंट सेंड की थी? जी आपने सर।
अच्छा एक सेकंड, ये बता रहे हैं शायद आपने पीडीएफ में सेंड की थी। जी सर। आपने पीडीएफ में सेंड, यार वो कन्वर्ट करके दे दो ताकि उनके उस पर बात हो जाए। तो ये जैसे ही ब्रेक आएगा ना हमारा, जो अभी सेशन ब्रेक आएगा तो उसके दौरान जो है वो मैं इंक्लूड करवा लूंगा, फिर उस पर बात करेंगे, ठीक है। तब तक हम इसके क्लास को थैंक यू आगे सर। आगे बढ़ाते हैं। वेलकम। एक तो आयशा खान साहबा की कर लें। अच्छा, इनके अलावा कोई और हैं कि जिनके असाइनमेंट का पर जिक्र ना हुआ हो? मैं अपने रफ नोट्स में देख लेता हूँ। फजीला साहिबा हो गई, नदीम सऊ हो गए, आइलीन साहिबा की भी है, आइलीन साहिबा की है, और वो मेरे सामने, हालांकि मैंने उसके रफ नोट्स लिए थे। तो आइलीन साहिबा की भी गालिबन पीडीएफ में है, तो वो मुझे ये दोनों दे दें। जैसे ही सेशन ब्रेक होगा और हम आखिरी हिस्से में आखिरी 5 मिनट के लिए आते हैं ना, 5-10 मिनट के लिए, तो उसमें हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइलीन साहिबा और आयशा खान साहिबा के हवाले से हम बात करेंगे। वैसे जो मैंने रफ नोट्स लिए हैं उसमें आयशा खान साहिबा की एक गलती के अलावा और कोई गलती नहीं है। झिरकी को उन्होंने झिरक लिखा है जो मैंने नोट्स लिए थे, लेकिन बहरहाल आपको आपकी स्लाइड को शामिल किया जाएगा उसमें। एनीबडी एल्स विथ मी? कोई है मेरे साथ? देयर इज समबडी हु वांट्स आई टू। थिंक मेरी भी डिस्कस नहीं हुई है। व्हाट्स योर गुड नेम सर? अदील अहमद सर मैंने सर, may I ask your good name, sir? Sir, my name is Mirza Asbega, if you are listening me. Sir, I have listened to you. I went through your slide, but you were not there in the class. I Was in the way. You are on the way. So Yes, sir. Thank I'm jumping to your slide. Can you see my screen? Welcome. Is this your assignment, sir? Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much. हाँ, आप अपने पेपर को अपने सामने रखिए, उसमें कुछ करेक्शंस हैं, जो करेक्शंस कर लीजिए तो मैं आपका ओब्लाइज रहूंगा। जी सर। तो ये सबसे पहले जो है वो सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में जहाज सही लिखा आपने, रेल ट्रेन बिल्कुल सही लिखा। जी सर। ये जो बत्तख है, बत्तख सर सिंधी में ऐसे लिखी जाती है, बत्तख सिंधी में बदक कहलाती है, ठीक है। और उसको मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। इफ यू कैन सी माय स्क्रीन, दिस इज बदक। तीनों पर जबर का जो है वो आता है, एराब आती है, बे पर जबर, दाल पर जबर, काफ पर जबर, बदक। दैट इज नॉट रिटन एज बत्तख, दैट इज बदक। प्लीज करेक्ट इट राइट अवे। अच्छा, उसके बाद जो है आपने, कहाँ गई आपकी स्लाइड? हाँ, ये है आपकी स्लाइड। अच्छा, बकरी। उसके बाद बकरी आपने सही लिखा। ये आपने मंकी लिखा है। सर, मंकी इज भोलडो और भोलडो इज रिटन दिस वे। भोलडो इज रिटन दिस वे। भे इज भोलडो, which is baby monkey, and भोलडो ऐसे लिखा जाएगा। प्लीज राइट इट डाउन, प्लीज करेक्ट इट। भोलडो इस तरह से लिखा जाएगा। भे बा, ये जबर के साथ आपस में मिले हुए हैं। लाम पर जेर है, रे और वाव आपस में ऐसे मिले हुए हैं, ठीक है, भोलडो। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं उसके बाद आते हैं भोलडो। ये आपने झिरकी लिखना चाहे, गालिबन चिड़िया लिखना चाहे। जी सर। हाँ सर, झिरकी ऐसे लिखा जाएगा, नोटेड डाउन। झिरकी झिरकी ऐसे लिखा जाएगा। चिड़िया झिरकी ऐसे लिखा जाएगा। झे पर जेर है, झे पर जेर है, राइट। और रे पर जेर है इंशाल्लाह। और काफ और ये आपस में जेर के साथ मिले हुए, झे रे की, इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद खच्चर आपने सही लिखा। मेंढक नहीं कहते सर सिंधी में कहते हैं डेडर। ये मतलब आपने उसको उर्दू में लिख दिया, डेडर, दाल ये, दाल रे, डेडर ऐसे लिखा जाएगा। आप इसको करेक्ट कीजिए और राइट इट राइट अवे। डाल ये जबर के साथ मिले हुए, डाल पर जबर और रे पर पेश आ जाएगा, डेडर। दिस इज मेंढक, डेडर, डाल डेडर। दाल से या डे से डेडर आता है, ठीक है। मेंढक आ गया। ढे आपने खाली ढे लिखा, ढे से आता है ढगो। ढगो इज ऑक्स, ढगो इज बैल, ढे ढगो ये आता है, ढगो। ढगो खाली ढे नहीं है, ढे के साथ ढगो है। प्लीज राइट इट डाउन। उस ढे को मिटाकर आप उसकी जगह पर ढगो लिख दें। शेर को क्या कहते हैं सर सिंधी में?
शेर को क्या कहते हैं? शेर को सर, शेर ही के शेर पे। नहीं सर, ऐसे तो नहीं है ना, ऐसे करेंगे तो कौन आएगा। ये है शीह, शीन, ये नून भी गुन्ना है और फिर आखिरी नून भी गुन्ना है, दोनों नून। शीह, शीह, दिस इज शीन, शीन। ये दिस इज शीन, ये एक आवाज है, शीन ये नून गुन्ना है, ये नून शी, और ये जी। दोनों अलग आवाजें हो, ये आखिरी जो आवाजें हैं ये अलग है, शी हो, शी हो, दिस इज शीन। शी हो, शीहन नहीं है, गुन्ना है सर, ये गुन्ना है, शी हो, शी हो, अच्छा दिस इज गुन्ना, अच्छा, शीन। दोनों गुन्ने हैं, दोनों शीन। नून जो है वो गुन्ने हैं, शी हो। सही, दोनों को। ठीक है, शेर की जगह पर तोए, तोए से क्या आता है सर? राइट सर। तोए से क्या आता है? मेरे को ये तोती थी शायद, ये तोती। आप उन क्लासेस में थे मेरे को जिनमें तोती थी या क्या था? नहीं सर, तोए से क्या था? आपने खाली तोए लिख दिया, अब मैं क्या उसको करेक्ट करूं? आपने हैव यू गॉन थ्रू द क्लासेस? आप उन क्लासेस में थे जिनमें हमने अल्फाबेट्स पढ़ी थी, क्लास नंबर 2 and 3? जैसे मेरी ये क्लास एक्चुअली 2 में क्लास मिस हुई हुई थी, जी जी। तो मैं इस पर रिव्यू नहीं कर सकता। अभी I'll request you to go through the videos of class number 2 and 3. तो उसमें आपको राइट सर, इंशाल्लाह। आपको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये जो आपने आखिरी लिखे हैं सिर्फ आपने हरूफ लिखे हैं, अब उनकी मैं तुए, गाफ, गे, घे, हे, अब इनके में क्या मतलब, अगर आप अल्फाज लिखते इनकी तरह चाहे उर्दू में ही लिखते तो मैं करेक्ट कर लेता। तो प्लीज गो थ्रू दी स्लाइड्स ओके सर, आई विल रिव्यू ऑल योर क्लासेस इंशाल्लाह। यस, तो उसके बाद जो है वो हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। तो एंड वेलकम। तो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द स्लाइड्स व्हिच वी वेंट थ्रू? कोई सवाल ऐसा कि जो इन स्लाइड्स के हवाले से हो? आयशा खान साहिबा की हम डिस्कस करते हैं बाद में, और आइलीन साहिबा की, क्योंकि वो दोनों पीडीएफ में थी शायद, उसको सर जी जल्दी साहब। सर वो जो आप का, I can't hear you, sir. वो your sentence is ये being बात नहीं break. समझ। Sorry, मैं नहीं समझ जी सका। सर सर आई रिपीट इट। जी, आपने जी। सर अभी करेक्शन करवाई थी जैसे झरक और झरकी वाली। झरक नहीं, झिरकी है, तो झिरकी। वो उसको प्लीज अगर मतलब you want to know the difference between झिरक and झिरकी? ये है आपका क्वेश्चन? झरक लिखकर तो ये वो आपने बताया कि झरकी लिखना था, तो जी हाँ। ये कैसे सर, इसमें क्या वजह क्या हुई सर? ये वाली नहीं मुझे आप चिड़े और चिड़िए में फर्क समझ सकते हैं? सामने देख के कि चिड़ा ये मेल है या फीमेल है, आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि चिड़ा कौन सा है, चिड़िया कौन सी है? जल्दी साहब, कैन यू हियर मी? जी सर, लेकिन सर वो बर्ड में तो दोनों आएंगे ना सर? चिड़िया के पर गिन लेते हैं। Sir, please don't interrupt the class. Please mute yourself. I'm talking to Jalil Saab and I'm able enough to respond to him. जब मैं आपके responses तलब करूं तो please follow the discipline of the class. Don't just jump into the class. When somebody is talking to me, let me talk to him, sir. जब मेरी सलाहियतें खत्म हो जाएंगी तो फिर I'll request to rescue myself. Don't just put in. This is not a TV talk show. Don't just put in yourself. Please keep in mind the discipline of the class, sir. You all are learned people and you all know about the etiquettes more than me. This is an online class. This is an international session which is being viewed and heard and will be viewed and heard throughout the world. Please follow the discipline of the class. जी सर, जली साहब, आप can you hear me? यस सर, आई एम विद यू सर। सर वो क्लैरिटी थी, जैसे आपने बताया झरक और झरकी फीमेल और मेल बर्ड का। जी। तो सर ये हमारा जो असाइनमेंट था वो था एनिमल एंड बर्ड्स, तो ये दोनों आएंगे उसमें? नहीं, दोनों आएंगे, झरक लेकिन भी आएगा, झरकी भी। बिल्कुल सही है। पहली बात तो ये करेक्ट कर लें, ये झरक नहीं है, झिरकी है, झे पर जेर है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो ये आपके, इफ यू कैन सी माय स्क्रीन, दिस इज झे रे की, झे रे की, झे रे को। ठीक है, पहले तो इसको करेक्ट कर लीजिए। दूसरी बात ये कि उसमें जो शक्ल छपी हुई है, जो फिगर छपी हुई है, वो चिड़िया की है, वो चिड़े की नहीं है।
राइट, वो चिड़िया की है। ओके ठीक है, राइट जैसे सर। बिल्कुल उसी तरह से जैसे डाल डेल है तो वो मोरनी छपी हुई है, तो वो हम मोर नहीं कहेंगे, डाल मोर नहीं कहेंगे। तो उस पर जो छपी, अगर उस पर चिड़ा छपा हुआ होता, मैंने इसलिए आपसे पूछा कि कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन चिड़ा एंड चिड़ी। अगर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो उसका मतलब फिर उसको आप फिगर देखकर समझ सकते हैं कि उसमें चिड़िया छपी हुई है। अगर उसमें चिड़ा छपा हुआ होता तो वो झिर को हम बोलते। सेकेंडली, दूसरी बात, ये बात गौर से सुनने की सुनने से ताल्लुक रखती है, वो ये कि हर जानवर में उसका कुछ जानवरों के मेल वर्जन ज्यादा पॉपुलर होते हैं, कुछ के फीमेल वर्जन। मिसाल के तौर पर कुत्ता जो है वो मेल वर्जन ज्यादा पॉपुलर है। आप जब डिनोट करेंगे, जब आप मेंशन करेंगे तो आप यू विल मेंशन अबाउट द मेल डॉग, कुत्ता कहेंगे, या कुत्ते बहुत ज्यादा हो गए, आप उसके फीमेल वर्जन को नहीं करेंगे। लेकिन बिल्ली फीमेल ज्यादा पॉपुलर है, आप बिल्ला कम करेंगे जो है वो कोट। हालांकि मेल और फीमेल उसमें रेशो बराबर ही होता है, लेकिन आप कहीं भी गली में देखेंगे तो आप कहेंगे या मेंशन करेंगे या कहानी में मेंशन करेंगे तो यू विल मेंशन बिल्ली, नॉट बिल्ला। तो कुछ परिंदों और कुछ जानवरों के फीमेल वर्जन ज्यादा पॉपुलर होते हैं, कुछ के मेल ज्यादा पॉपुलर होते हैं। ऐसे आप वैसे देखें, घोड़ी आप कम मेंशन करेंगे, घोड़ा ज्यादा करेंगे, गधी कम मेंशन करेंगे, गधा ज्यादा करेंगे, खच्चरनी कम करेंगे, कोट खच्चर ज्यादा करेंगे। इसी तरह से चिड़ा कम कोट होता है, झिरक घट कोट थींदो है, चिड़िया ज्यादा कोट होती है। तो इसको ध्यान में रखिए कि क्योंकि उसका पॉपुलर वर्जन फीमेल है तो इसलिए जो है वो कोट जो होता है वो झिरकी ज्यादा कोट होता है, झिरक कम होता है, यानी वो कम पॉपुलर है। इसलिए बच्चों को जब पढ़ाते हैं हम ये अल्फाबेट्स, तो बच्चा जो है वो जिन परिंदों से ज्यादा फेमिलियर होता है उनमें एक चिड़िया भी है, क्योंकि मासूम से जानवर से वो डरता नहीं है। तोता, चिड़िया, ये मासूम से जानवर ज्यादा पॉपुलर है, रेयर नहीं है। हर दरख्त पर बैठती है, हर कोई उससे बच्चा देखता है, तो वो झिरकी से ज्यादा फेमिलियर है। तो झे से झिरकी इसलिए फिगर पढ़ाई जाती है ताकि वो मानूस चीजों को रिलेट कर सके आपस में। तो बच्चा भी जू में जब जाता है तो वैसे जू में 500 जानवर होते हैं, लेकिन चंद उसके फेवरेट होते हैं कि मैं हाथी देखूं, मैं जिराफ देखूं, मैं जेब्रा देखूं, चंद 8-10 उसके फेवरेट होते हैं। तो जो अशकाल उसके जहन में फेमिलियर है हम उनकी अशकाल ही देते हैं। तो झिरकू कम पॉपुलर है, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन झिरकी ज्यादा पॉपुलर है, इस वजह से झिरकी कोड किया जाता है। आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन, जल्दी साहब। Sir, thanks a lot, sir, Welcome, for welcome, detailed sir. explanation. Welcome, sir. Waqas sahab, you had a question. You wanted to ask something. Yes, sir. Sir, kindly वो ॿुधायो असांजी त स्लाइड तव्हां शो करायो विया पहिरीं या पोइ असांजी आयूं न आहिनि छा असाइनमेंटूं? तव्हां उन बारे में असाइनमेंट मूंखे ॿुधायो। तव्हां थर्सडे वाली असाइनमेंट जमा कराई हुई? हाँ सर, इहो बतख वतख ये सियूं में ये जमा करायूं सर। तव्हांजी मुंहिंजे साम्हूं जानवर ध्यानु सेन वारी मुंहिंजे साम्हूं जेके बि असाइनमेंट्स पेश थियूं जिन जा मां रफ नोट्स वरिता आहिनि उन में वकास अली साहब जो नालो ई कोन्हे को। वकास अली साहब जो हुन में नालो कोन्हे। यू डिड नॉट सेंड मी दैट असाइनमेंट। देयर इज नो असाइनमेंट ऑन योर पार्ट। सर सेंड कई आहे बिल्कुल उन में आहिनि, ठीकु आहे सर। ऐं जेको आहे सो उन में जानवर नाला बि आहिनि, बट देयर इज नो असाइनमेंट ऑन योर पार्ट सर। ऐं उन मूं सवारे जा नाला बि लिखी छॾियो आहे। तव्हां भले लिखिया हूंदा, यू कैन रीसेंड इट, कोई मसलो कोन्हे को, हिकिड़ी मार्क जो मसलो कोन्हे। बट एक सेकंड हिकिड़ो मिनट मां पंहिंजे उन खां। अच्छा, ये बता रहे हैं कि आपको कोई टाइमर, आर यू लिसनिंग टू मी? आर यू लिसनिंग टू मी वकास साहब? यस सर। तव्हांजी चैट में हींअर मूंखे टीम ॿुधायो, तव्हांजी चैट में असां वटि काई बि असाइनमेंट कान्हे पहुती। ॿियो मुंहिंजी टीम ॿुधायो त शायदि तव्हां पंहिंजे चैट जो टाइमर ऑन ऑफ कंदा था रहो, त उन में मतां उहो गायब थी वई हुजे, मतां ओमिट थी वई हुजे। आई डोंट नो व्हाट इज द इशू, पर इहो टाइमर खे तव्हां ऑफ करे छॾियो। घटि में घटि कॾहिं कॾहिं देर सां बि ॾिसिजे थी। बेसिकली इशू जेको इशू आहे ॿुधायो जल्दी त मां मूव फॉरवर्ड कयां। सर इशू इहो हुयो त टाइमर मुंहिंजे पासां ऑन आहे कोन, असल में टाइमर ऑफ पे कयो मूं, इन करे त सर खे असाइनमेंट टाइम ते मिले, ईअं न थिए 24 आवर खां पोइ उहा असाइनमेंट जेको आहे रिमूव थी वञे, इन करे मूं ऑफ करे छॾियो। बट असाइनमेंट सेंड थी चुकी हुई। न ॿुधो, हींअर मूंखे मुंहिंजी टीम ॿुधायो आहे त तव्हांजे चैट में, वकास अली साहब जी चैट में का बि असाइनमेंट कान्हे का। थी सघे थो टाइमर जे करे ओमिट थी वई हुजे। So I'll appreciate if you kindly
reduce our problems rather increasing those. त उहा जेकॾहिं आहे तव्हां एहतियातन हिकिड़ो कमु कंदा कयो, तव्हां एहतियातन मुंहिंजो बि नंबर हुन में आहे, तव्हांजे एडमिन में 2 एडमिन्स आहिनि, हिकिड़ो तव्हां मूंखे पुछाए छॾींदा कयो त जेकॾहिं हुननि खां मिस थी वञे, छाकाणि त तव्हां ॾिसो मां सभिनी जे असाइनमेंट्स खे गो थ्रू करे ऐं हिकिड़े हिकिड़े जा मां नोट्स वरिता आहिनि त कंहिं में कहिड़ो लफ़्ज़ ग़लति लिखियो आहे, कहिड़ो लफ़्ज़ सही लिखियो आहे, ऐं उन में तव्हांजो किथे बि ज़िक्र कोन्हे को, यानी उहा असाइनमेंट मूं ताईं न आहे पहुती। उन टेक्निकल रीज़न्स टाइमर हुजे या जेको बि हुजे, बहरहाल इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट फेयर, त उनखे थोरो सॉल्व कयो, मतिलबु मसइलनि खे घटाइण जी कोशिशि करियो, बजाए इन जो असां उलझा पिया जो उन्हनि शयुनि में अॻिते न वधी सघूं, त हिकिड़ो तव्हां मूंखे बि कॉपी उछलाए छॾींदा जी जी कयो ऐं सर हिकिड़ो हुते पुछलाए छॾींदा कयो, ऐं तव्हां हींअर मोकिले छॾियो, को प्रॉब्लम कोन्हे। ॻाल्हि इहा न आहे त असां हिकिड़ी मार्क जो मसइलो कोन्हे, पर इहा जेके ग्लिचिस ऐं हिचिस था थियनि पिया न, जेके इहे टीदिंग इशूज़ इहे न थियणु घुरिजनि, जी स्मूथ हलणु घुरिजे। थैंक यू वेरी जी मच, सर बिल्कुल वॾी महिरबानी। जी थैंक सर यू, बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू, आई विल सेंड सर आई विल सेंड थैंक यू सर, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज बी कोऑपरेटिव, आसानियां पैदा कीजिए, दूसरों के लिए आसानियां पैदा कीजिए, सबको मैं कहूंगा, क्योंकि वी आर हेयर टू लर्न समथिंग, वी आर हेयर टू लुक फॉर न्यू एवेन्यूज ऑफ लर्निंग, whether it's a language or it's a GK, general knowledge or whatever you want to learn, जो भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर लैंग्वेजेस, लिंग्विस्टिक्स से लेकर जो भी है, we are here to learn, and once we are here to learn, this is our foremost responsibility to make ease for everyone, for our colleagues, for ourselves, despite imposing something or to make speed breakers. Let's improve the pace of the knowledge, ताकि मुझे भी मजा आए और एक फ्लॉलेस जो है वो हमारा एक टेम्पो जुड़े। इससे टेम्पो नहीं जुड़ पाता, वो पेस ब्रेक हो जाता है। तो उस जो फास्ट पेस होता है, जब आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो उससे मजा आता है। तो आई रिक्वेस्ट यू एंड आई होप I believe that you all are learned people. There are PhD scholars, there are educators, there are teachers, there's a number of variety of learners. तो जहां पर इतने esteemed learners हों, तो I'll expect more etiquettes from your side, more discipline from your side, and more ease from your side. And I hope that I'm not hoping anything wrong. So we are coming to the segment आज जो लफ्ज, आज का लफ्ज, word of the day. हम जिक्र कर रहे थे, पहले हमने जिक्र किया, परसों हमने जिक्र किया था, परसों का कौन सा था वर्ड ऑफ द डे? कल का तो आपको याद रहता है, परसों का वर्ड ऑफ द डे कौन सा था? Who will tell me? Who will tell me? परसों का वर्ड ऑफ द डे, what was word of the day परसों? अब सफे ना पलटना शुरू करें, बताएं, who will tell me? वालेकुम सलाम, who's there? सर शादी साहब। जी शादी साहब। सर चिट्टो। चिट्टो, what is चिट्टो? वाज़े। वाज़े, ठीक है। उसका अपोजिट क्या होगा? उर्दू में क्या होगा अपोजिट उसका? सर मेरे ख्याल से कल जो आपने पढ़ाया था गदलो, नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। मेला जो है वो साफ सुथरे का है। साफ सुथरा और वाज़े दो अलग अलग चीजें हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज जो वाज़े वो साफ सुथरी भी हो। साफ का जो है दाग तो अच्छे होते हैं, साफ का जो अपोजिट है वो है मेला, वो है गदलो। लेकिन वाज़े का क्या है? वाज़े कहते हैं, लेकिन सिंधी में नहीं पता मुझे। धुंधला नहीं सुना आपने? धुंधला, वाज़े का धुंधला। एक चीज आपको वाज़े नजर आ रही है, आप चश्मा पहन रही हैं या दूरबीन से देख रही हैं, वाज़े नजर आ रही है, हटा रही है चश्मा तो आपको गैर वाज़े नजर आता है। गैर वाज़े को धुंधला कहते हैं। और जरूरी नहीं, ये कल मैं कह रहा था, जरूरी नहीं कि जो गैर वाज़े हो वो मैली भी हो। मिसाल के तौर पर चश्मे से आपको क्लियर नजर आ रहा है, हटा दिया, अगर वो धुंधला नजर आ रहा है तो जरूरी थोड़ी वो मैला है, वो आपके लिए गैर वाज़े है। कोई लेयर हो दरमियान में, कोई धुआं हो, फोग हो, उस वजह से, या विंड स्क्रीन पर पानी गिरा हुआ है, ओस गिरी हुई है, उस वजह से, किसी भी वजह से गैर वाज़े होना जरूरी नहीं कि वो मैला भी हो। मैला जो है वो साफ का अपोजिट है, गैर वाज़े जो है वो वाज़े का अपोजिट है। ठीक है, तो उसको गैर वाज़े को सिंधी में क्या कहेंगे वो आज हम सीखेंगे कि गैर वाज़े को क्या कहेंगे। कोई मुझे ॿुधाईंदो ख़ासि तौर ते अहिड़ो जंहिंजी सिंधी मादरी ज़ुबान हुजे, उहो मूंखे ॿुधाईंदो त गैर वाज़े खे सिंधीअ में छा चवंदासीं पाण? गैर वाज़े खे सिंधीअ में छा चवंदासीं? नदीम सऊद। जी सर नदीम नदीम साहब। सऊद पे क्या? जी नदीम साहब। हाँ सर, असां हुनखे धुंधलो चवंदा आहियूं। ठीकु आहे, बिल्कुलु सही आहे। ॿियो बि को लफ़्ज़ अचेव थो ज़हन में? धुंधलो खां अलावा को लफ़्ज़ अचेव थो ज़हन में? न सर, हिन वक़्तु न पियो अचे। हिन वक़्तु लफ़्ज़ न पियो मिली अचे। ईंदा ठीकु पर आहे। हिन वक़्तु जी फ़ाइदा।
सर अणचिटो बि त यूज़ थींदो आहे न। अणचिटो थी सके तो शाबाश, अणचिटो सही आहे। हूं तो गैर वाज़े भी कर सघूं था, अणचिटो सही आहे। एनी अदर वर्ड? केॾी ॿोली ज़रख़ेज़ आहे, केॾा लफ़्ज़ आहिनि असां वटि। ॿियो को लफ़्ज़, अञा को लफ़्ज़? एनीबडी एल्स? फ़ाइज़ा भी सही आहे, नदीम साहब भी सही आहे। धुंधलो भी चवंदा आहियूं, अणचिटो भी चवंदा आहियूं, गैर वाज़े भी चवंदा आहियूं। पर ॿियो असां हिकिड़ो प्योर सिंधी जो लफ़्ज़ आहे, ऊदो। कंहिं कंहिं ॿुधो आहे? सिंधी मादरी ज़ुबान वारनि कंहिं कंहिं ॿुधो आहे ऊदो? जंहिं ॿुधो आहे त उहे ॿुधाए त हा मूं लफ़्ज़ इहो ॿुधो आहे। इहो आहे प्योर सिंधी जो लफ़्ज़। सर इहो असां उर्दू में ॿुधो आहे ऊदो। ऊदो सिंधी में ॿुधो आहे? ऊदो उर्दू में कहिड़ी माना में इस्तेमालु थींदो? वो थींदो आहे वाङण कलर जे लाइ ऊदो कलर, ऊदे हा कलर। हा, भूरे खे ऊदो भी चवंदा आहिनि। हा बिल्कुलु सही था चओ। फज़ीलत, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? तव्हां ॿुधो आहे फज़ीलत? यस सर, मां इहो ई पे ॿुधायो, उदो जेका शिकारी हूंदी आहे या को माण्हू हूंदो आहे त उन लाइ लफ़्ज़ इस्तेमालु थींदो आहे। हाँ, हूअं भूरे लाइ मतिलबु जेको ई सुरमई भूरो हुजे, मतिलबु हिकिड़ो थोरो जंहिंखे गौर सां ॾिसणो पए, सुरमई कलर लाइ बि इस्तेमालु थींदो आहे, पर गैर वाज़े लाइ बि इस्तेमालु थींदो आहे। ऊदो, ऊदो आहे, गैर वाज़े आहे, नज़र नथो अचे त उनखे ऊदो लफ़्ज़ इस्तेमालु थींदो आहे। दिस अ प्योर सिंधी वर्ड फॉर धुंधलो। थैंक यू फजीला। अच्छा, यस सर। ऊदो, ठीक है। धुंधलो भी, क्या जैसे नदीम सो साहब ने बताया कि धुंधला जैसे उर्दू में इस्तेमाल होता है, सिंधी में धुंधलो। ये अलिफ की जगह पर वाव आ जाएगा, धुंधलो। और आपको पता है कि धाल या धे सिंधी में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक वर्ड है ऊदो, जो कि स्लेटी कलर के लिए भी इस्तेमाल होता है, भूरे के लिए, स्लेटी कलर के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन कोई भी चीज गैर वाज़े हो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है कि दिस इज ऊदो। यू कैन सी द इमेज। अब इसमें मैलापन कोई नहीं है, ये जो रोशनियां हैं, ये जो बत्तियां हैं, इसमें मैलापन कोई नहीं है। पता नहीं मेरे चश्मे का फॉल्ट है, पता नहीं मेरे नजर का फॉल्ट है, पता नहीं मेरी विंड स्क्रीन के सामने कोई धुंध है, कोई फोग है, कोई बारिश के कतरे हैं, कोई ओस के शबनम के कतरे हैं। आई डोंट नो द रीजन, बट आई कांट सी दिस इमेज क्लियरली। आई कांट सी दिस इमेज क्लियर। अगर नहीं देख पाता तो मैं कहूंगा कि ही मंजर ऊदो आहे, ही मंजर ऊदो आहे या धुंधलो आहे, which is called वेग in English। इंग्लिश में से वेग कहा जाता है, वेग, वेग या मर्की कहा जाता है, ठीक है। इसको वैसे ओपेक भी कहा जाता है, बहुत सारे अल्फाज हैं अंग्रेजी में, बहुत सारे अल्फाज। गैर वाज़े, याद रहे कि जरूरी नहीं कि जो गैर वाज़े चीज हो वो मैली भी हो। मैला साफ का, उजले का अपोजिट है, एंटोनियम है। उजरो मेरो, उजरो मेरो, यानी उहो जेको पंहिंजी सफ़ाईअ में उजरो आहे उनखे उजरो चवंदासीं। जेको मेरो पंहिंजे हुन में पंहिंजे हयत में मेरो आहे उनखे असां मेरो चवंदासीं। पर जेका शइ हुजे साफ़ सुथरी भले, पर वाज़े नज़र नथी अचे उनखे गैर वाज़े चवंदासीं। त ही जीअं मंज़र आहे, जैसे ये मंज़र है, ज़रूरी नहीं कि मैला है, तो थोड़ी कि ये बत्तियां, ये लाइट्स जो हैं वो साफ सुथरी ना हो, ये साफ सुथरी होंगी, लेकिन हो सकता है मेरे विजन का वो हो सिलसिला या दरमियान में कोई ऐसा मीडियम हो जिसकी वजह से मैं उसको नहीं देख पा रहा, तो उसको कहेंगे ऊदो या धुंधलो। धुंधला ही है उर्दू वाला, उसमें वाव आ जाएगा आखिर में, अलिफ की जगह पर वाव आ जाएगा। धुंधलो, ऊदो या धुंधलो, ऊदो या धुंधलो, गैर वाज़े, वेग या मर्की, ऐसे ऊदो प्रोनाउंस किया जाएगा, डबल ओ डी ओ, ऊदो या धुंधलो ऐसे ही लिखा जाएगा। इन रोमन फॉर योर ईज दिस इज गिवन, धुंधलो, ऊदो, गैर वाज़े, वेग या मर्की या ओपैक, राइट, या अनक्लियर। अनक्लियर भी कह सकते, ऊदो, धुंधलो, गैर वाज़े, वेग, मर्की, अनक्लियर। दिस इज वर्ड ऑफ द डे। कोई चीज गैर वाज़े हो, कोई बात गैर वाज़े हो, कोई इशू गैर वाज़े हो, कोई रिश्ता गैर वाज़े हो, कोई किसी चीज का फैसला गैर वाज़े हो, तो हम कहेंगे कि धुंधला है, ये ऊदो है। ये मतलब वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, वो ठीक से क्लियर नहीं है। इट नीड्स टू बी क्लियर, इट नीड्स अ क्लियरिफिकेशन, तो हम उसको ऊदो कहेंगे। वैसे भूरे रंग को या ग्रे कलर को भी ऊदो कहा जाता है, इस्तेमाल होता है उसके लिए भी ये लफ्ज ऊदो, धुंधलो। आई होप यू आर क्लियर। सेशन एंड होने के 3 मिनट बाद जो है रिकनेक्ट करेंगे, आखिरी 4 मिनट के लिए, आखिरी 4-5 मिनट आपके चाहिए होंगे, और उसमें फिर हम वाइंड अप करेंगे। आज गो के आपकी असाइनमेंट्स पर ज़्यादा वक्त हमने सर्व किया, लेकिन ये ज़रूरी था
न सिर्फ उनकी करेक्शन के लिए जिनसे गलतियां सरजद हुई हैं, बल्कि उनके लिए भी कि जो इसको देख रहे हैं, इन करेक्शंस को देख रहे हैं, ताकि वो भी करेक्ट कर सकें अपनी असाइनमेंट्स को। तो ये था ऊदो या धुंधलो हमारा वर्ड ऑफ द डे। और सेंटेंस ऑफ द डे में आज जो जुमलों में आपको पता है कि हम रोजमर्रा की गुफ्तगू के मुख्तलिफ जुमलों को डिस्कस कर रहे हैं, ताकि ये आसानी हो सके कि अगर हम इफ वी डिस्कस समबडी, इफ वी हैव अ गपशप विद समबडी इन सिंधी, तो कौन कौन से मौजूद ज़ेर बहस आ सकते हैं और कौन कौन से मौजू पर किस किस्म की बात करते हुए हम कौन सी बात किस अंदाज में कह सकते हैं, कहना चाहें तो किस अंदाज में कह सकते हैं, हाल चाल से लेकर मुख्तलिफ मसाइल तक। और इसलिए मेरी कोशिश होती है सेंटेंस ऑफ द डे। वी लर्नड अबाउट द वर्ड ऑफ द डे, but now we are on the sentence of the day. We are talking about sentence of the day. आज का जुमला क्या होगा, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। कौन कौन है हमारे साथ मौजूद? आयशा खान साहिबा हैं, आसिफ इकबाल साहब हैं, फायजा हैं, फजीला हैं, जलील अहमद साहब हैं, करीम साहब हैं, मोहम्मद हमजा साहब हैं, मोहम्मद इमरान जकरिया साहब हैं, नदीम सऊद साहब हैं, शाजिया सिराज साहिबा हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इन तमाम मेहरबानों के नाम तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपनी आईडीज पर मुख्तलिफ नाम जो है वो रखे हुए हैं। तो अगर आप अपने असल नाम के साथ आएंगे तो अटेंडेंस में आसानी होगी, वरना हमारी टीम को फर्दन पूछना पड़ता है कि आप की आईडी इस नाम से है, आपका ओरिजिनल नाम क्या है। तो ये ज़रा इस बात का ख्याल रखें। तो हमने क्या पढ़ा? ऊदो पढ़ा हमने, वर्ड ऑफ द डे में पढ़ा ऊदो यानी धुंधला, ठीक है, गैर वाज़ेह, वेग या मरकी। और आज का जुमला इंतहाई मुख्तसर जुमला, लेकिन उसका इस्तेमाल होता है आम गुफ्तगू में, हम उसका इस्तेमाल करते हैं और वो मुस्तैमल होता है, ज़रूरत पड़ती है इस किस्म के जुमले प्रोनाउंस करने के लिए। और वो जुमला कौन सा है? अगर उर्दू में कहें मुझे कुछ वक्त दरकार है या मुझे कुछ वक्त चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, कोई फैसला करने के लिए, कोई भी अदायगी करने के लिए, कोई फैसला लेने के लिए, कोई बात बताने के लिए, मुझे कुछ वक्त चाहिए, एक ऐसा जुमला है कि जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है। आप सिंधी में भी जाहिर है कि आपको जरूरत पड़ेगी when you will prefer to talk in Sindhi, you will have to know how to say this, कि अगर आप कहना हो मुझे कुछ वक्त चाहिए किसी भी काम के लिए, क्योंकि वो डिस्कशन तो चल रहा होता है ना, अचानक से अब्रप्टली जुमला नहीं आता। मुझे कुछ वक्त चाहिए, मुझे कुछ वक्त दरकार है, आई नीड सम टाइम, आई नीड सम टाइम। तो उस आई नीड सम टाइम को आप सिंधी में कहेंगे मुखे कुछ वक्त खपे। मैंने इसको बिल्कुल ईजी करके लिखा है, वैसे इसको मुख्तलिफ तरीकों से कहा भी जा सकता है। मुखे कुछ वक्त दरकार आहे, मुखे कुछ वक्त घुरबल आहे, मुखे कुछ वक्त जी जरूरत है, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस वुड बी मुखे कुछ वक्त खपे। ये मैंने मुंह, नून और खे को अलग अलग मैंने मिलाकर लिखा है, इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। यानी ये जो इसका अरेंजमेंट है वो अलग अलग भी हो सकता है। वैसे ये आगे चलकर हम आपको सिखाएंगे कि अलग कहाँ पर लिखा जाता है और मिलाकर कौन कौन से अल्फाज लिखे जाते हैं। फिल वक्त में आपकी सहूलत के लिए इसको ऐसे कर लेता हूँ कि मुखे कुछ वक्त दरकार आहे। आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। तो मुखे कुछ वक्त दरकार आहे, दिस इज दिस वे, मुखे कुछ वक्त दरकार आहे। नाउ यू कैन सी माई स्क्रीन, राइट। मुखे कुछ वक्त दरकार आहे, ये मुंह यानी मुखे यानी मुझे, मुखे, मुंह कहते हैं मैं को, खे यानी को, मुखे यानी मुझे, मुझको या मुझे, कुछ यानी कुछ को सिंधी में कुछ ऐसे लिखा जाता है। वक्त को वक्त ही कहा जाता है, खपे कहा जाता है चाहिए या दरकार है, खपे। मुखे कुछ वक्त खपे, मुझे कुछ वक्त चाहिए, मुझे कुछ वक्त दरकार है। मुखे कुछ वक्त खपे, मुझे कुछ वक्त चाहिए, मुझे कुछ वक्त दरकार है। Is it clear? Any questions about word of the day and sentence of the day? Any questions about word of the day and sentence of the day? मुखे कुछ वक्त खपे, मुझे कुछ वक्त दरकार है। और आज का लफ्ज जो है वो ऊदो यानी धुंधलो, गैर वाज़ेह, अणचिटो, अणवाज़ेह, वाज़ेह न थियल, और उसके साथ साथ एक रंग के लिए भी इस्तेमाल होता है जो कि भूरा कलर होता है या ग्रे कलर होता है। ग्रे में भी जो मैला जो उसका होता है ना टोन, उसको ऊदो कहा जाता है। हैव यू एनी क्वेश्चंस? So we are now switching to the assignment of Aisha Khan Sahib. Aisha Khan Sahib, are you there? Please unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आयशा खान साहिबा।
जी, are you जी सर। there? And your sheet is before you. यस सर। और आप मेरी स्क्रीन को देख पा रही हैं? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इससे पहले आपने वैसे सिंधी इज नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज, हाँ? एम आई राइट? जी। और इससे पहले जी। कोई मतलब सिंधी लर्निंग के हवाले से कोई आपका एक्सपीरियंस रहा है क्या? जी सर, स्कूल में। स्कूल में, उसके अलावा नहीं? नहीं। अच्छा, चलें, तो उस लिहाज से जो है वो और आपका, सेम यूनिवर्सिटी में भी थोड़ा बहुत। सॉरी, सेम यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, तो वहाँ से थोड़ा बहुत इंटरेक्शन रहा है। इंटरेक्शन तो बोलने का रहा होगा ना, लिखने का तो नहीं रहा होगा ना? नहीं। अच्छा, सबसे पहले तो ये करेक्ट करें, इफ यू कैन सी माई स्क्रीन, जानवरन, ये अगर हम इसको जमा करेंगे तो ये हो जाएगा जानवरन, नून आ जाएगा इस पर, ये करेक्ट कर दीजिए, जानवरन। आए परिंदो नहीं होता, सिंधी में होता है पक्षी, सिंधी में कहते हैं पक्षी। पक्षी मीन्स वन, बर्ड, और ज्यादा अगर बर्ड्स हो तो हम लिखेंगे पक्षियुन। ठीक है शादी साहब, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं इनकी स्लाइड पूरी कर लूँ तो देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। पक्षियुन, ठीक है, पक्षियुन, पे पर जबर, यू कैन सी, इफ यू कैन सी माई स्क्रीन, के पर जेर, ये Yes, पर sir. पेश, पक्षियुन, ठीक है, नून पर जेर, पक्षियुन यानी परिंदों। और अगर सिंगल लिखेंगे तो सिंगल लिखेंगे पक्षी, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। पक्षी मीन्स परिंदे, परिंदा, परिंदा एक परिंदा, और अगर ज्यादा तो पक्षियुन, तो ये आ जाएगा पक्षियुन जा नाला। अगर आप लिखना चाह रहे हैं कि परिंदों के नाम, तो आप लिखेंगे पक्षियुन जा नाला, ऐसे आ जाएगा। इसको मैं छोटा कर दूं ताकि आप देख ठीक है सकें, पक्षियुन जा नाला, इसको ऐसे करेक्ट कर दीजिए फर्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। पक्षियुन जा नाला, परिंदो जो नालो है, नहीं आएगा, नालो इज सिंगल, नाला लिखेंगे तो बहुत सारे नाम, ठीक है। जानवरन आए पक्षियुन जा नाला, तो वो मैंने आपको लिख के दिखा दिया कि आपने इस तरह से लिखना है, जानवरन आए पक्षियुन जा नाला। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आपकी स्लाइड पर। बेबदक का बिल्कुल सही है, बेबकरी बिल्कुल सही है, बेभोलड़ो बिल्कुल सही है, झेर की आएगा, क्योंकि अगेन जो अभी थोड़ी देर पहले आपने डिस्कशन सुना, तफसील से डिस्कशन हुआ कि उसका फीमेल वर्जन ज्यादा पॉपुलर है, तो झिरकी, उसमें जो छपी हुई है वो भी झिरकी छपी हुई है, वो चिड़िया छपी हुई है। आपने भी वैसे भी जब उर्दू में भी कोड करते हैं तो आपने चिड़ा कम सुना होगा, चिड़िया ज्यादा सुनी होगी। चिड़िया को दाना डालो, चिड़े को दाना डालो, आप नहीं कहेंगे। इसी तरह से हर उसमें हर जानवर के अलग अलग वो होते हैं पॉपुलर, उनकी अजनास होती हैं, तो इसकी पॉपुलर जो है वो फीमेल है, तो इसलिए झिरकी लिखेंगे, ये ऐड कर लीजिएगा नुक्तों वाला। खच्चर सही है, डाल डेडर सही है, डेडेल सही है, ढाल ढगो सही है, शिनशी सही है, तो सही है, गाफ गडहु सही है, गडहु लिखेंगी। ऐसे जो है ना, थोड़ी सी आपकी गैर वाज़ेह हो सकता है, आपने सही लिखने की कोशिश की हो, लेकिन गडहु ऐसे लिखेंगी। यू कैन सी माई स्क्रीन, गडहु ऐसे, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, गडहु, ठीक है, गडहु, दिस गडहु। आपने शायद ऐसा लिखने की कोशिश की हो, लेकिन थोड़ी सी गैर वाज़ेह है, ऊदो है, ऊदी है थोड़ी सी, तो उसको वाज़ेह कर लीजिएगा, गडहु, क्योंकि ये वाव दिखाई देता है। ये गाँव इस सही, ये घोड़ो इस सही, और शाबाश के आपने उर्दू में भी सामने लिखा है और सिंधी में भी सामने लिखा है, 13 आपने ढूंढ निकाले हैं। उसके बाद सवारियों के नाम, जहाज बिल्कुल सही है, रेलगाड़ी, ये जो गाड़ी आपने लिखा है इसके लिए एक्स्ट्रा शाबाशी आपको, क्योंकि आपने पूरा उसका रेलगाड़ी पूरा उसका नाम मुकम्मल कर लिया। और ये जो है में आपने डिफरेंस दिया है, ये भी जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। अब आप यहाँ पर सवारी, सवारी इज वन, ये होगा सवारिन जो जा नाला, सवारिन जा नाला। सवारी जो नालो मीन्स एक सवारी का नाम, ये आ जाएगा, ये पर नून जीम अलिफ हो जाएगा, लाम अलिफ हो जाएगा, स्वारिन जा नाला। यू विल राइट इट लाइक दिस, लेट मी राइट इट फॉर यू, तो ये हो जाएगा सवारिन जा नाला, ऐसे हो जाएगा। इसको करेक्ट कर लीजिए अभी, सवारिन जा नाला। सवारियां अगर कहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, स्वारिन जा नाला। क्लियर? क्लियर? जी सर, थैंक यू। चिट्टुआ या उदुआ? चिट्टुआ या उदुआ? चिट्टो सर। चिट्टुआ, चलें, बहुत शुक्रिया। आइलीन साहब हमारे साथ मौजूद, वेलकम मैम। आइलीन साहब मौजूद है हमारे साथ? अगर आइलीन साहब मौजूद हैं तो अनम्यूट कर लें, वरना फिर हम वी विल स्विच टू कंक्लूड द सेशन। एनी क्वेश्चंस regarding anything which you learned today? Any questions?
regarding Udo, regarding Mukhe kuch waqt khape, regarding the slides. Shazi Israr Sahab, yes, Shazi Sahab. सर मेरा असाइनमेंट प्लीज सर डिस्कस करना था, उसमें भी जो भी मिस्टेक है मुझे बताएं। नहीं तो मैंने डिस्कस तो किया था आपके उस हवाले से। Where were सर you? असल में नेटवर्क का इशू था तो मैं सुन नहीं पाई, अभी लाइट आई तो फिर मैं देख। अच्छा चलो, let me switch to jump to your slide. थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा जी, शाजी असराज साहिबा, is this your slide? Is this your assignment? यस सर। ओके, आपके सामने है? जी ठीक है। अच्छा, ये जो आपने थर्ड कॉलम में चीजें लिखी हैं, इसके लिए एक्स्ट्रा शाबाश आपको कि आपने एक कोशिश की है। गो कि इसमें गलतियां हैं, लेकिन इनकी गलतियों में हम जाएंगे तो ये काफी तफसील की बात हो जाएगी। पहले उन पर आते हैं जो हमारी जो बेसिक असाइनमेंट थी। जानवरन जा नाला, अभी मैंने बताया आयशा खान साहबा को, जानवरन जा नाला लिखेंगी तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। स्वारन जा नाला, ये शय ए जो है वो एक है। शयुन जा नाला अगर आप लिखना चाहती हैं तो आप उसको ऐसे लिख सकती हैं कि शयुन जा नाला। इन्होंने बाकी चीजों के नाम जो है वो अलग से क्लासिफाई कर दिए कि उसके अलावा बाकी चीजों के नाम तो ऐसे लिखेंगे, शयुन ऐसे आएगा। ठीक है, इसका ये है, शीन पर जबर है, सॉरी शीन पर जबर है, ये पर जेर है, पे पर पेश है, सॉरी ये पर पेश है, श यु ने, नीन नून पर जेर है। शयुन जानाला, शयुन जानाला ऐसे आएगा। लेट मी रिड्यूस इट साइज सो दैट यू कैन सी। शयुन जानाला ऐसे आएगा, राइट? शयुन जानाला, तो इसको आप ऐसे करेंगे। कहाँ गई आपके सामने ये वाली? अच्छा जी, तो इसमें जानवर जनाला, शयन जनाला, स्वान जनाला। बदक सही लिखा, बोलो सही लिखा, बकरी बिल्कुल सही लिखा, जरकी सही लिखा, शाबाश। खच्चर, खच्चर रे पर पेश लगा दीजिए, एक खच्चर। अगर ये जो आपने लिखा है ये ज्यादा खच्चरों के लिए, ये आपने प्लूरल लिखा है, ठीक है। खच्चर, डेडर, डेडर जेर नहीं आएगी, डेडर पर पेश आएगा, डेडर, डेडर। ढगो बिल्कुल सही है। शेर नहीं होता, शेर को क्या कहते हैं सिंधी में? कभी आपको अगर कोई शेर खाने आ जाए और वो सिंधी समझता हो तो आप क्या कहेंगे उसको? उर्दू ना समझता हो तो फिर मुश्किल आ जाएगी। तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि शेर को सिंधी में क्या बोला जाता है। शेर को बोला जाता है शी हो, शेर को बोला जाता है शी हो जी। ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक तो ये हिस्सा है इसका, ये गौर कीजिए। शीन, ये और नून, ये जेर की हरकत के साथ मिले हुए हैं, दोनों नून गुन्ना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दोनों नून गुन्ना है। इसको शीन हुन नहीं पढ़ेंगे, शेन वॉन की तरह शेन हुन नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे शी। कैसे पढ़ेंगे? शी हूं, शी हूं, ये दोनों गुन्ना है। आप अपनी सहूलत के लिए अगर इस पर, वैसे सिंधी में आराब में जज्म नहीं है, लेकिन जज्म लगा लें अगर, ये जानने के लिए या ये अंडरस्टैंड करने के लिए, जब तक आपको ये अजबर हो कि यहाँ गुन्ना है नून, तो हो सकता है या कोई और निशानी लगा लें, कोई एरो लगा लें अपनी सहूलत के लिए। जब तक ये अंडरस्टैंड हो जाए आपके जहन में कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा नून गुन्ना आएगा, क्योंकि सिंधी में गुन्ना है तो सही, घुणो जंहिंखे चवंदा आहियूं पाण, दैट इज कॉल्ड घुणो इन सिंधी, बट दैट इज नॉट रिटन एज विदाउट नुक्ता उर्दू की तरह। तो सिंधी में अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो दिस इज अ वर्ड व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ टू वॉइसेस, दो सौत पर मुश्तमिल है। एक है शी, दूसरा है हूं। शी हूं, दोनों नून गुने हैं, शी हूं। हाउ विल यू प्रोनाउंस इट? शी हूं, शी हूं, शी हूं। शेर इज कॉल्ड शी हूं इन सिंधी। सो आई होप यू विल मेमोराइज इट एंड प्रैक्टिस इट, और फिर ये आप उसको इस्तेमाल करें। तो शेर को शी कहा जाता है। तोता बिल्कुल सही है। गदहा नहीं, अलिफ काट दें। गधा जो है गदहु है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा है, ये अलिफ काट दें और हे पर पेश लगा दें। गदहु, गऊ इज गाय, घोड़ो इज घोड़ा, राइट। एक दो आपने शायद रह गए आपसे। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं। आंख, आंख जो है, आंख को अख कहते हैं, अख, नून नहीं आएगा इसमें। यू विल राइट जस्ट ऐसे, अख, ओ सॉरी, अख ऐसे लिखेंगे, अख। दिस इज आंख, ठीक है। किसी की आंख जो पूर्णम नहीं है, न समझो ये कि उसको गम नहीं है, तो आंख, अख। अरे तारा इस तारो, सिंधी में तारा मीन्स बहुत सारे हो जाएंगे। सिंधी में एक पोयम है भेरूमल गरीब की, बल्कि वो ट्रांसलेशन है ट्विंकल ट्विंकल स्टार की। वाड़े तारा, गोल तारा, रोशन तारा, चमके वारा।
तो वो ट्रांसलेशन है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की। तारा मीन्स बहुत सारे तारे, तारो मीन्स वन तारो, तो ये अलिफ की जगह पर वाव आ जाएगा। अच्छा, ये थैला जो है, थैला लिखा जाता है सिंधी में थेल हो, इसमें हे आता है, थेल हो ऐसे लिखा जाता है, थेल हो, थेल हो, हे जरूर आता है, थेलो नहीं है, यह थेल हो, थेल हो, ठीक है, थेलो। अच्छा, थेला, थेलो ये सही है, टोपी सही है, ठूंठ सही है, समर सही है। सर ये सवारियन जनाला में तो मैंने गलती से ये जेब लिख दिया था इस पर, जबकि ये उज़वन जनाला में। हाँ, उज़वन जनाला में आएगा, जहाज और रेल। हाँ, ये मेरा मैं सर ये मुझसे गलती हुई थी। ये मुझसे भी ओवरलुक हो गया, इसको आप मिटा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये हाँ जी, बस सही लिखा आपने, ठीक है। ठूंठ सही है, समर सही है, पगड़ नहीं है, जो पगड़ी है ना, तो ये पे पग, ये खाली पग आएगा, पे पग ऐसे, पग, दैट्स एनफ। पेपर जबर, ये पर, ओ सॉरी, पेपर जबर और ये पर जबर, पग ऐसे आएगा, ठीक है। तो पगड़ नहीं आएगा इसमें, या आप इसको पगड़ी लिख सकते हैं, जो इसमें तस्वीर हो जाएगा उसका, लेकिन यहाँ पर पे पग ही पढ़ाया जाता है मुख्तलिफ स्कूल्स में, दैट इज पग, पग इज इनफ, वो उसको आप उपजाए नहीं, पे पग, पग इज द कंप्लीट वर्ड फॉर टर्बन, पगड़ी के लिए पग। अच्छा, ये क्या है, मंजन, हाँ, लेकिन ये तो अल्फाबेट में तो नहीं है ना, हम अल्फाबेट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अल्फाबेट, दिस इज नॉट अल्फाबेट, चंद्र इज नॉट, चंद्र इज अल्फाबेट, चेचंद्र इज अल्फाबेट। छतरी, छतरी सही है, हजम सही है, हजम को आप हजाम लिख सकते हैं उर्दू में, जखीरो सही है, माड़ी सही है, जैतून सही है, और ये क्या है, सीटी, हाँ सीटी, लेकिन ये के नुक्ते लगाएंगे आप, ये के नुक्ते लगाना भूल गए सीटी में, ये के नुक्ते लगाएंगे आप, ठीक है, क्लियर, वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? मेरे ख्याल में इमरान जकरिया साहब वांटेड टू ऐड एनीथिंग और आस्क एनीथिंग। सारे ढग्गू में पता करता था ये क्या चीज है, वो हम सराकी दांद आखते हैं, ढग्गू हुआ सही है क्या? डांद है ना, वही ना, जी ऑक्स है ना, ऑक्स है ना, ऑक्स, ऑक्स, डांद। जी जी सिंधी में भी डांद, डांद जी। भी कहते हैं, डांद सिंधी में भी है, डांद। अच्छा, हाँ, दोनों का डांद सेम ही मीनिंग है सर? दोनों का सेम मीनिंग है, डांद भी कहते हैं और ढगो भी कहते हैं। ठीक है तो सर, थैंक ये यू। वैसे ये लम्हा फिक्रिया है मेरे लिए, सब दोस्तों से कह रहा हूँ कि अभी तक यानी 16वीं क्लास तक हम अल्फाबेट्स नहीं समझ पा रहे, तो ये तो मतलब मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर शक हो रहा है कि अल्फाबेट्स में ही उलझे हुए हैं। ये तो मैंने बाय द वे आपको एक असाइनमेंट दे दिया और उससे कुछ हमें समझने का मौका मिला, तो काइंडली ट्राई टू आस्क इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर। ये तो पहली तख्ती है, हम चौथी पांचवी तख्ती की मश्क आज करने वाले थे। कौन सी तख्ती की मश्क होने वाली थी आज? केड़ी तख्ती की मश्क करने वाला? व्हाट वाज द एक्सरसाइज व्हिच वाज ड्यू टुडे? कौन सी थी? कैन एनीबॉडी टेल मी? छठी सर। कौन सी? सर जलील अर्ज कर रहा हूँ, जी, 6 जलील। सर, मध्य जी जदवल। नहीं सर, आप इतनी स्पीड क्यों है आपकी, शालीमार एक्सप्रेस की तरह? मत से पहले अभी जी, हु इज दिस? आयशा खान। जी, आयशा खान। फिफ्थ कौन सी है? सर पेश पेश, पेश की मश्क करनी थी जी, पेश की मश्क करनी थी, तो वो जेर थी, जबर न थी, पेश थी, सही। तो ये पेश की मश्क करनी थी, लेकिन आज आपकी असाइनमेंट्स पर जो टाइम यूटिलाइज हुआ वो अच्छी बात है कि आपको चीजें समझ में आ जाए, और जब कभी असाइनमेंट पर डिस्कस हो तो सिर्फ अपनी असाइनमेंट पर गौर ना करें, दूसरों की गलतियां भी देखें। हो सकता है कि आपके जहन में वो चीजें हो जो गलत आप लिखते हो या समझते हो कि वो जो गलत वर्जन उसको सही है, तो उनको भी गौर से देखें। ऐसे नहीं कि भाई ये करीमुल साहब की असाइनमेंट है, इस पर मैं क्यों देखूं, मैं अपना काम करता रहूं, या ये जो है वो जलील साहब की असाइनमेंट है, या ये जो आयशा खान की असाइनमेंट है, मैं क्यों देखूं भाई, वो होती रहे। ये फायदा की असाइनमेंट है, मैं क्यों देखूं, वो खुद अपनी नहीं। आप यू हैव टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स कमिटेड बाय योरसेल्फ एंड द मिस्टेक्स कमिटेड बाय अदर्स, सो दैट यू कैन नॉट रिपीट दोज मिस्टेक्स और कमिट दोज मिस्टेक्स इन फ्यूचर। सो हम करेंगे इंशाल्लाह लजीज बशरत हयात और दुरुस्त की हालात मंडे को ये जो मश्क है। लेकिन इन एनी केस अगर कोई लर्निंग के हवाले से सवाल हो, कोई भी सवाल हो, whenever you are not clear about anything, do ask, लिख के करें, वॉइस में करें, आप एडमिन को एक सवाल भेज दें, that will be communicated to me as soon as they get this opportunity, तो मुझ तक कन्वे हो जाएगी। और अगर किसी के नंबर 2 किसी के अगर टाइमर्स रखे हुए हैं चैट के, तो उसको हटा दीजिए। कभी कभार चीजें दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन दिख जाती, 24 घंटे का अगर टाइमर रखा होगा तो वो वैनिश हो जाएगी एक दिन के बाद।
तो काइंडली उसको हटा दीजिए, खासतौर पर इस केस में, इस लर्निंग केस में। नंबर 3, अगर आप अपने नाम से पार्टिसिपेट नहीं करते इन दिस क्लास तो चेंज इट, रीनेम इट विथ योर नेम, बिकॉज आपकी अटेंडेंस इसी पे मार्क होती है। और नंबर तीसरी चीज कि हम जब 5वें हफ्ते में एंटर होंगे तो 5वें हफ्ते में, एज आई टोल्ड यू, दैट यू विल बी असाइंड योर टीआर नंबर्स, ट्रेनिंग नंबर्स, टीआर नंबर्स। जो भी ट्रेनिंग्स कर चुके हैं उनको पता है कि टीआर नंबर क्या होता है। तो you will be assigned your registration number, which will be your TR number, which will be noted on your certificate, और वो असाइन होगा और उसके बाद फिर आपकी पहचान, आपका TR नंबर हो जाएगा। ठीक है। और ये हम इतनी देर में क्यों कर रहे हैं, ताकि वो मैंने आपको एक शेर सुनाया था, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी है बरसों से नमाजी बन न सका। तो उसमें शौक में तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन कंटिन्यू कितने लोग करते हैं, तो उनको हम टीआर नंबर असाइन कर रहे हैं। तो ये एक ऑपरेशन जो है वो नेक्स्ट वीक होगा, तो उसमें जो जिनकी पुअर अटेंडेंस है, दे विल बी ओमिटेड फ्रॉम आवर ग्रुप, आवर व्हाट्सएप ग्रुप। और अगर आप वॉलंटरली उसको लीव करना चाहें तो आई विल अप्रिशिएट, otherwise we will have to remove those individuals, those esteemed learners individuals कि जो जिनकी अटेंडेंस इंतहाई पुअर है, तो उनको ओमिट करना पड़ेगा। और जो बच जाएंगे, जो जिनके असाइनमेंट्स रेगुलरली जमा हो रही हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेगुलरली, आपकी जो क्लास पार्टिसिपेशन है उसको, उस पर भी ज़ाहिर है कि जब ट्रेनर के जहन में नाम आते हैं, रह जाते हैं, तो उसका भी एक रोल होता है। तो आखिर में अचीवर्स की अपनी एक अहमियत होगी। तो यू विल बी असाइंड योर टीआर नंबर्स एंड esteemed ladies and gentlemen, जो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे किसी मसरूफियत की वजह से, तो दे विल बी रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन अस इन आवर नेक्स्ट ग्रुप, इन आवर नेक्स्ट बैच। तो इस बैच में जो फाइनल हमारा स्क्वाड होगा, उनको ये टीआर नंबर असाइन होंगे, और फिर ये लर्निंग प्रोसेस और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इसको आप यूं ना समझे कि इन ना समझो कि पकड़ थी थे पे असांजी, पर ये सिखौंदा पाण सभई, मां तव्हां वटि सिखां, तव्हां मूं वटि सिखो। आई होप के इंटरेस्टिंग सफ़र हूंदो। सो विश यू गुड लक इन दिस लर्निंग अरीना। जो इंतहाई ज़रूरी सवालात हैं वो आप कर सकते हैं, वो लिख के करें, या कोई भी अगर टेक्निकल इश्यूज हों तो वो भी, और लर्निंग के हवाले से कोई भी अगर चीज़ है तो यू कैन आस्क, टेक्स्ट कीजिए, पेपर पर लिखकर उसकी तस्वीर भेज दीजिए। विल रिस्पॉन्ड यू, देर या सवेरे आपको रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे, ताकि कोई दिक्कत ना हो, आपकी सीखने के मरहले में कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अजीज बशरत हयात तंदुरुस्त की हालात। सी यू ऑन मंडे 5 PM इंशाल्लाह। अगर कोई टाइम में तब्दीली होती है तो आपको कम्युनिकेट किया जाता है, पर आपको एतमाद में लिया जाता है। तो आई होप के इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, और उस मुलाकात में, यानी मंडे की मुलाकात में, आपको बताया कि हम मश्क करेंगे, पेश वाली जदवल की मश्क करेंगे। तो थैंक यू सो मच। मुझे कहते हैं यासिर काजी, दिलों को जुदाई करें बनाए, सदाएं कर जेना पे तेना खैर, अल्लाह ने क्या बात।